मॉर्निंग, गुड इवनिंग जी। एक बार चेक करिए आप लोग, ऑडियो वीडियो क्लियर है एकदम एकदम बढ़िया से। चलिए बहुत बढ़िया। तो एक तो जो मैं तुम्हें देख रहा हूँ फेस टू फेस वालों को एकदम स्टैंड बाय मोड में क्यों बैठे हो? क्या चाहिए? मतलब दो पेन एक रजिस्टर, क्या चाहते हो? जो नोट्स पहले दिए थे उनको रख दो बंद करके बैग में। ठीक है। आज की पूरी क्लास में अपन एक स्टोरी सुनेंगे ध्यान से, एनालिसिस करेंगे और एक न्यू चैप्टर में एंटर करेंगे। ठीक है। अभी आ रही है जी बस स्क्रीन, आपको 1 मिनट में स्क्रीन आ जाएगी आपके पास। फिर से आ गए भाई साहब। क्या बेटा? नहीं, ये एक्चुअली सर बता रहे थे मेरे को कि रेगुलर ही आते हैं, है ना, ये रेगुलर ही आते हैं। कोई रास्ता है क्या? जय माता दी। थैंक यू। ओके। एक्चुअली क्या है ना, हम थोड़ा एज में छोटे हैं ना, इसलिए छोटे आदमी को तंग करना आसान होता है ना, है कि नहीं? ओके, आप लोग अपने माइक को ना बंद कर दीजिए सब लोग। आपके ना जिस जिसके माइक खुले हुए हैं वो बंद कर दीजिए आप लोग सब लोग। बेटा असाइनमेंट की आज रिक्वायरमेंट नहीं थी इसलिए नहीं दी आपको, आज ज़रूरत नहीं थी। जो असाइनमेंट मैंने आपको ऑलरेडी दिया उसको बंद करके रख दो। रख दिया? रजिस्टर बंद? हाँ बंद बंद एकदम बंद। बिल्कुल। देखो जब भी कोई नया चैप्टर शुरू होता है ना, तो कोई भी एक अलग चैप्टर अपनी पूरी एक स्टोरी होता है। तो लगभग 13 टाइप की स्टोरी इनकम टैक्स में पढ़नी है। तो पहले कहानी का सार हमें ना क्लियर होना बहुत जरूरी है। रजत दिखाई नहीं दे रहा आज, ऑनलाइन बैठा हुआ है नहीं? हाँ। तो अपने को ना पहले पूरी स्टोरी क्लियर करनी है। अच्छा एक और चीज मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था, आप लोग अपना आईसीएसआई का मॉड्यूल कैरी करेंगे अब से। कब आ जाएगा अंदाजा कोई? 15 दिन बाद आएगा। ओके। तो क्या हम एक छोटा सा काम कर सकते हैं ऑन रिक्वेस्ट? हाँ मैं बताता हूँ। पीडीएफ तो है, लेकिन हमने ना उसको रीडेबल बनाना है, पढ़ने लायक बनाना है। तो हम एक काम करते हैं, पहला चैप्टर जैसे मैं शुरू कर रहा हूँ, आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ वैसे, लेकिन ये आपके चैप्टर 1 का ही हिस्सा है मॉड्यूल के अंदर। ठीक है। तो आपने एक काम करना है, उसका ना प्रिंट आउट ले लो आप पूरे चैप्टर का। ले लोगे? हाँ, मैं पेज नंबर बता दूंगा आप लोगों को कि उस पेज से लेके उस पेज तक का प्रिंट आउट ले लो। तो सब लोग उसका प्रिंट आउट निकाल लो एक। उससे क्या होगा ना, देखो सबसे पहले तो मॉड्यूल तो हमें रेफर करना ही करना है हर हाल में, राइट? क्योंकि मॉड्यूल को आप लोग स्किप नहीं कर सकते। ठीक है। रही बात क्वेश्चंस की, तो वो तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ही। रही दूसरी एनालिसिस की बात रही, मॉड्यूल से हम प्रॉपर एनालिसिस करने नहीं जा रहे हैं, बट वी जस्ट हैव टू टिक ना कि भाई साहब मॉड्यूल में ये पॉइंट है, सर ने इस पॉइंट को कराया है कि नहीं कराया है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि मॉड्यूल से अपन मैच करेंगे 1 to 1 एक एक चीज को कि क्लियर कर लिया या नहीं। स्ट्रिक्टली मॉड्यूल तो पूरा करना ही है। तो आप ये कह सकते हो कि मॉड्यूल से थोड़ा ज्यादा भी अगर पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। मॉड्यूल से कम नहीं पढ़ेंगे। अदरवाइज यूजुअल प्रैक्टिस क्या है? लॉ तो है पूरा 100 नंबर का, उसमें से पढ़ाया जाता है 70 नंबर का, और फिर 70 में से आते हैं कितने? डिफिकल्ट है। एग्जैक्टली डिफिकल्ट है। और यही स्टैटिस्टिक्स है। बच्चा फेल क्यों होता है? क्यों होता है फेल? शुरू से लेके आखिरी तक तो हम, हमारा एक सबसे महान पेपर है उसमें लगे रहते हैं, हाँ या ना? इस पे फोकस नहीं करते। आपकी प्रॉपर जो मार्कशीट है ना उसके अंदर अगर आप देखोगे, आपकी स्कोरिंग को अगर इंप्रूव करेगा कोई पेपर तो वो यही है। आई बात समझ में? सिर्फ थोड़ी सी 2-3 चीजों की जरूरत है बस। जब आप क्लास में बैठो तो पूरे 100% प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ बैठो। आप ऑनलाइन बैठे हो तो भी, और फेस टू फेस बैठे हो तो भी, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ बैठो। और इकोनॉमिक्स का नियम पढ़ाया गया था आपको, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। बाकी दुनियादारी में क्या चल रहा है 2 घंटे, सब कांस्टेंट कर दो। ठीक है। और जो मैं बोल रहा हूँ उसको बस एनालाइज किया करो, सोचा करो थोड़ा। ओके। तो आज की जो स्टोरी है हमारी, आज का चैप्टर क्या था बोल के गया था मैं लास्ट क्लास में आपको, हम इसको ना एक अलग चैप्टर बना लेंगे। ठीक है, सेपरेट चैप्टर बना के पढ़ेंगे। तो मैंने आपको, याद है मैंने आपको रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लास बताई थी एक दिन, कि मुझे एक रजिस्टर चाहिए होगा आपके पास, है ना? अब आप मुझे एक छोटी सी चीज बताइए,
आप सबसे पूछ रहा हूँ, और आप लोग भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, हमारे ऑनलाइन वाले बच्चे। आप इसको प्रॉपर लिखना चाहते हो मेरे साथ शॉर्ट नोट्स बना के, या सिर्फ किताब से पढ़ना चाहते हो? शॉर्ट नोट्स बनाने हैं अपने को। तो जो बुक हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ना, उसमें आपके पास कंटेंट ऑफ द मॉड्यूल सारा ही है, राइट? बट कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करते हैं। एंड फाइनली जो बेसिक इश्यू आता है बच्चों के साथ, आखिरी में रजिस्टर नहीं होता उनके पास, है ना? अल्टीमेटली देखो, अगर आपको किसी भी चीज में कामयाब होना है ना, तीन चीजों को बहुत अच्छे से करना है लाइफ में ना। कहीं ना लिख के रख लो इन सब बातों को, जहाँ बैठ के पढ़ते हो ना, वहाँ लिख के डाल दो ये सब। तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है ताना। पहली चीज है रेगुलरिटी। नहीं, रेगुलरिटी अगर आप मेंटेन करते हो किसी भी चीज में ना, तो बढ़िया रहता है। रेगुलरिटी मेंटेन करते हो तो दूसरी चीज है रजिस्टर। नहीं, अब रजिस्टर के यहाँ पे कई सारे मतलब निकल सकते हैं। मैंने जो बोला आपने उसको सोचा, सोच समझ के जो बोला था वही लिखा। बेसिकली प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है? जब इस स्टेज से जो मैसेज डिलीवर किया जा रहा है ना नीचे, जब वो पूरी तरह नहीं पहुंच पाता, तो वो गैप नहीं होना चाहिए भाई, राइट? टुडे इज द 5th क्लास। मैं बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? पहली क्लास में तो चलो ठीक है, जो था जैसा था जो भी था, शायद हो सकता है आपको मेरी बात 10% समझ आई, राइट? बट जितना जितना ये डिस्कशन आगे मेच्योर होता जाएगा ना, आपको 100% बात डिलीवर होनी चाहिए जो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, ठीक है? दूसरी चीज, अगर आप रेगुलर हैं तो आपका रजिस्टर भी बढ़िया से मेंटेन हो जाएगा। जवाब दीजिए हाँ या ना। अब एक आदमी जो रेगुलर ही नहीं है, वो क्या रजिस्टर मेंटेन करेगा? आखिरी में क्या करेगा? कॉपी करेगा। एक बात बताऊं, जो खुद से लिखते हो ना सुन के और समझ के, उसकी वैल्यू ज्यादा है। और आखिरी में सिर्फ एक काम बचेगा, रिविजन, ठीक है? तो ये जो 3R कॉन्सेप्ट है ना, इसको लाइफ में बढ़िया से फॉलो करो। पहला क्या बताओ मैंने? रेगुलरिटी। और पता है आपकी आपकी 90% प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर देगा ये एक मंत्र। नहीं, सेकंड वन, रजिस्टर। और रजिस्टर बढ़िया होगा ना, तो आप रिवीजन भी बढ़िया करोगे। आई बात समझ में? तो डू यू हैव एनी प्लान फॉर रिवीजन? क्या होता है? देखो अभी क्या हुआ है, आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट अभी क्लास 12th पास करके आए हैं, हाँ या ना? और वो भी बिना एग्जाम दिए, हाँ या ना? एग्जाम दिए ही नहीं है। अच्छा, जिन लोगों ने दिया वो तो ठीक है, बट मैक्सिमम तो ऐसे ही है ना जो इस साल बिना पेपर दिए पास हो गए। क्यों आदित्य, दिए थे पेपर? कब? कब दिए थे? हाँ जी, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? तो ये चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा हो सकता है ना, एकदम एकदम नई नई चीज़ें आ गई हैं। टैक्सेशन आपको पढ़ना है, अभी तो क्लास 12 के सिलेबस को पढ़ रहे थे। अभी टैक्स लॉ समझना है, कंपनी लॉ समझना है। ये सब चीज़ें ना आप थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड इधर रखोगे ना, बढ़िया से समझ आएगी, राइट? तो लिख के रख लो कहीं पे वो तीनों चीज़ें। लिखा कहीं पे? लिख लो लिख लो लिख लो। अब ये मत बोलना फिर से रिपीट कर दो, अब बिल्कुल रिपीट नहीं करूंगा। लिखो। सर आपका पूरा नाम क्या है? सर आपका? अरे मेरा नहीं। ओ, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चले दोस्तों, पक्का? अरे थोड़ा एनर्जी लाओ भाई। हाँ, ठीक है। हाँ जी, गुड। आइए जरा इधर। चैप्टर का नाम क्या है देखो जरा इधर बोर्ड पे। बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे। और जब मैं बोलूँ ना रजिस्टर करो, तो जितना बोलूँ उतना लिखना है सिर्फ। जितना मैं बोलूंगा सिर्फ उतना, ठीक है? बहुत कुछ बताऊंगा आज, बहुत कुछ। ठीक है, आइए देखिए। हाँ बच्चे, आपका नाम? साइमा। ठीक है। तस्लीम भी नहीं दिखती आज मेरे को। ऑनलाइन में भी नहीं बैठी शायद वो। इधर देखो इधर देखो। चैप्टर का नाम है रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस। यार कुछ प्रॉब्लम है, सही से नहीं चल रहा है। एक मिनट एक मिनट, होल्ड। अरे बात मत करो। रेजिडेंशियल स्टेटस एंड एंड टैक्स इंसिडेंस। रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स इंसिडेंस, कई जगह पे ऐसा भी लिखा होता है इंसिडेंस ऑफ टैक्स। क्या? इंसिडेंस ऑफ टैक्स।
ठीक है, आप प्रॉपर इसी तरीके से टैक्स लिख लिया सबने। अब सवाल आता है कि सीरीज ऑफ सेक्शन क्या होगी। बस रुक गया। सीरीज ऑफ द सेक्शंस क्या होगी, ध्यान दीजिए। इस पूरे के पूरे चैप्टर में हमें 4 सेक्शंस पढ़ने हैं, राइट। सेक्शन 1 अगर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जो सीरीज में आपको लिखवा रहा हूँ ना, ध्यान दीजिएगा। जिस सीरीज में लिखवाऊंगा उसी सीरीज में पढ़ना भी है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग इधर पढ़ेंगे सेक्शन 6, ठीक है। और लास्ट क्लास के अंदर जो बच्चे थे, मैं उनको बोल के गया था कि 5 की रिक्वायरमेंट थी 6 और 4 की रिक्वायरमेंट थी 5। हाँ या ना? एक बार मेरे साथ रिपीट करोगे क्या, जो जो सेक्शन हमने को पढ़े हम लोगों ने, एक बार ही मेरे साथ रिवाइज करते हैं। सेक्शन 1 हमने क्या पढ़ा था, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट पढ़ा था। सेक्शन 2 क्या पढ़ा था, यार आवाज नहीं आ रही, आवाज ही नहीं आती आपकी, बोला करो ना थोड़ा जोर से। सेक्शन 2 क्या पढ़ा था, डेफिनेशन पढ़ी थी। सेक्शन 2 का नेचर क्या था, जेनरिक नेचर था। मेजर डेफिनेशंस क्या क्या थी, सेक्शन 2 क्लॉज 31 क्या डिफाइन था, पर्सन डिफाइन था, हाँ या ना। सेक्शन 2 क्लॉज 31 में पर्सन को हमने डिफाइन किया था। 2 डेफिनेशन, 3 क्या था, प्रीवियस ईयर, याद करिए, 3 वॉज प्रीवियस ईयर। 4 क्या था, चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन की कहानी क्या थी, चार्जिंग सेक्शन की स्टोरी क्या थी, कि भाई साहब जो चार्जिंग सेक्शन से निकल गया ना, वो पूरे इस जहां इस पूरे दुनिया से ही बाहर हो गया, राइट। तो चार्जिंग सेक्शन के अंदर कितना स्ट्रांगली चार्जिंग सेक्शन को फ्रेम किया था, याद है, कितना स्ट्रांगली फ्रेम किया गया था चार्जिंग सेक्शन को। पर्सन होगा, प्रीवियस ईयर होगा, इनकम होगी, है ना, बात समझ आती है ना। तो वहां पे एक वर्ड यूज हुआ था, टोटल इनकम, याद है। टोटल इनकम को पूछने के लिए अपन कहाँ गए थे, सेक्शन 2 क्लोज 48। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। 2 क्लोज 48 ने एड्रेस दे दिया था किसका, सेक्शन 5 का, राइट। सेक्शन 5 ने कहा था जी देखो ऐसा है, मैं तो कुछ भी नहीं बोल सकता जब तक सेक्शन 6 अपनी कहानी क्लियर ना कर दे। मतलब छठा सेक्शन इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और यू कैन से दैट जब आप इनकम टैक्स लॉ शुरू करते हैं तो सबसे पहले परमिशन कहां से आनी चाहिए। अब हमने चैप्टर का नाम तो लिख दिया, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स और टैक्स इंसिडेंस। हम पढ़ेंगे क्या यहाँ पे, तो मैंने आपको कहा था बिफोर टैक्सिंग एनी इनकम, बिफोर टैक्सिंग एनी इनकम हमें सबसे पहले इनकम कमाने वाले पर्सन का स्टेटस जानना बहुत जरूरी है। स्टेटस जानना बहुत जरूरी है बिकॉज हमारी कंट्री के अंदर, ध्यान देना, हमारी कंट्री के अंदर जो टैक्स लॉज है, उनकी जो इनकम की हम टैक्सेबिलिटी करते हैं, वो ऑन द बेसिस ऑफ सिटीजनशिप नहीं करते। याद है, हमारे यहाँ पे सिटीजनशिप के नियम नहीं है, रूल किसके हैं, बोलो ना बच्चों। सिटीजनशिप के बेसिस पे अपन यहाँ पे इनकम को टैक्स नहीं करते, हम यहाँ पे इनकम को टैक्स करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। इस बात में कितनी सच्चाई है, सानिया बोर्ड पे देखो ना एक बार, क्या देख रहे हो उधर, मैसेज आ रहा है, अच्छा लिख लिया। अब बोर्ड पे देखो, अब आप सब लोग अपने पेन रजिस्टर बंद, तो मेरा पहला सवाल आ रहा है, क्या रेजिडेंशियल स्टेटसशिप ही एक रास्ता है किसी भी इनकम को इंडिया में टैक्स करने का। सब लोग जवाब देंगे, कोई इनकम इंडिया में टैक्स होगी कि नहीं होगी। मैंने कहा सिटीजनशिप छोड़ दीजिए, सिटीजनशिप पे बात नहीं करेंगे। अच्छा सिटीजनशिप पे बात नहीं करेंगे, आपको समझ आता है क्यों नहीं बात करेंगे सिटीजनशिप, रीजन बताओ क्यों नहीं करेंगे बात। हम कोई भी इनकम को इंडिया में सिटीजनशिप बेस्ड टैक्सेशन क्यों नहीं लेके आए, वो तो बढ़िया था ना, इतना आसान था ना। जो सिटीजन है वो टैक्स दे देगा, जो सिटीजन नहीं है वो चला जाए, वो टैक्स ना दे, हाँ या ना। अच्छा एक बात बताइए, रेवेन्यू ज्यादा लोगों से आए तो अच्छा है कि कम लोगों से आए तो अच्छा है। पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री इज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट, जो अभी आए थे थोड़े दिन पहले, भाई साहब आए थे ना थोड़े दिन पहले, मित्रों बोल के गए थे 135 करोड़। उनके हिसाब से बढ़ती घटती रहती है, कभी 133 कभी 132, ऐसे होती रहती है वो। तो अभी बोल के गए थे लेटेस्ट 135 CR। 135 CR क्या है, सिटीजन है इधर के, हाँ या ना। अब आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, इन 135 CR में से टैक्स कितने लोग देते हैं, अंदाजा लगाओ।
कितने परसेंट? मैं बता रहा हूँ, जिस दिन 30% हो जाएगा ना ये मामला, मैं आपको जहां कहोगे पार्टी दूंगा। हाँ जी, आप 30% करा दो इसको। देखो ना यार, जितने लोग टैक्स पेयर होंगे ज्यादा, उतना ज्यादा हमारी आपकी डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? हाँ या ना? भैया जितने भी ज्यादा टैक्स पेयर्स होंगे, अच्छा टैक्स पेयर होंगे, कंट्री का ग्रोथ जितना ज्यादा होगा, इनकम लेवल उतना बढ़िया होगा, टैक्स पे करने के लिए हमारी एबिलिटी उतनी बढ़िया हो जाएगी। हाँ या ना? अच्छा एक बात बताओ, टैक्स हम लोग क्या सच में देना चाहते हैं? अच्छा लगता है हमें टैक्स देना? नहीं ना? खैर, तो मैंने कहा जी, इस देश में जो फिगर है, जो टैक्स देने वालों की फिगर है, लगभग 4 से 5% की। हाँ जी, 4 से 5% लोग सिर्फ टैक्स देते हैं। और देख रहे हैं, उन 4 से 5% लोगों की टैक्स जो वो दे रहे हैं ना, ये बेसिस पे ये क्या चल रहा है, सब सिस्टम चल रहा है। नहीं? तो गवर्नमेंट की सिरदर्दी समझ रहे हो आप? सिरदर्दी समझ रहे हो गवर्नमेंट की? अभी अपने तो हैं कितने, 4 से 5। अब जब अपने घर से पूरा नहीं हो रहा तो बाहर देखेंगे कि नहीं देखेंगे? हाँ या ना? अगर ये सिस्टम को सिटीजनशिप बेस्ड रखा जाता, दोस्तों अभी चैप्टर शुरू नहीं, चैप्टर के पीछे की कहानी चल, ठीक है? अगर इस सिस्टम को सिटीजनशिप बेस्ड रखा जाता, तो क्या टैक्स लेने का, जो टैक्स लेने का ब्रैकेट है हमारा, तो छोटा होता कि मतलब बड़ा हो जाता? दायरा फिक्स हो जाता कि नहीं? हम सिर्फ और सिर्फ टैक्स लेंगे किन से? जो इंडिया के सिटीजन है। हाँ या ना? बट हमारे यहाँ सिस्टम ये नहीं है। कोई भी इनकम इंडिया में टैक्स होती है दो नियमों से, दो रूल है। एक रूल तो गधे घोड़े सब जानते हैं, ठीक है? एक रूल आपको पता है, दूसरा रूल जो बताया ना वो आपको पता है, और वो प्राइमरी रूल है। प्राइमरी रूल तो पता ही नहीं है ना लोगों को, बस एक ही रूल पता है, सेकेंडरी क्या, रेजिडेंशियल स्टेटस। कोई भी इनकम को अगर इंडिया में टैक्स करना है तो सर ने बोला था सिटीजनशिप को छोड़ दो, इसको पकड़ लो। बट विल शॉक टू नो कि ये जो रूल हम बना रहे हैं ना, रेजिडेंशियल स्टेटस, ये सेकेंडरी नियम है, प्राइमरी नहीं है ये। सोच के बताओ ना आप लोग, सोच के बताओ, थोड़ा और क्लोज चले गए हो बहुत, और थोड़ा सोचो। देखो, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जितना आप सोचेंगे, जितना आप दिमाग लगाएंगे ना चीजों में, उतना आपको चीज समझ में आएंगी, है ना? मैंने आपको क्लास 1 के अंदर भी कहा था कि आप लोग कोई प्रोग्राम डिवाइस नहीं है कि मैं आया 2 घंटे बोला चला गया, नहीं। बात समझ आ रही है? आप जितना ज्यादा इन्वॉल्व होंगे ना, उतना इवॉल्व होंगे, राइट? तो ट्राई टू इन्वॉल्व इन द डिस्कशन। और क्या हो सकता है? चलो रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब नहीं पता, चलो मान लो आपको, आप ऐसा मान लो रेजिडेंशियल स्टेटस मींस व्हाट? जो इधर रहता है, जो इधर, लॉजिकली सोचिए, अगर स्पर्श दिल्ली आता है तो दिल्ली कुछ खाता भी होगा। हाँ या ना? स्पर्श बता ना कुछ तो खाता होगा ना कुछ कंजम्पशन करता होगा इधर। कोई बंदा जब इधर रहता है तो वो इधर खाता भी होगा, तो उससे एक बात बताओ, मैं खा कैसे सकता हूं? कमाऊंगा वही तो खाऊंगा ना सर, कहीं ना कहीं कमाता भी होगा कि नहीं? फटाफट बताओ ना। अभी तुम उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट मत करो कि भाई तू इधर आता है तो क्या कमाता है, बता। नहीं नहीं, वो छोड़ दो अभी। अगर कोई बंदा इधर इंडिया में रहता है तो कमाता भी होगा ना इधर से। गवर्नमेंट क्या कह रही है कि जी भाई साहब ऐसा है, आप लोग ना हमारी रिसोर्सेज को यूज करके कमा रहे हो, हमारा भी तो कुछ हिस्सा बनता है ना। और दूसरा, आप इस देश के क्या हो? नागरिक हो, तो नागरिकता तो हमने छोड़ दी, आप इधर रहते हो और यहीं के रिसोर्सेज को यूज करके कुछ कमाते हो, तो हिस्सा हमें चाहिए इन द फॉर्म ऑफ। बट इसके अलावा जो सबसे भारी जो है ना, प्राइमरी रूल जो है, इसके बताओ क्या हो सकता है? कमारो, लगभग 50-55 स्टूडेंट हैं, इनकम बेस्ड तो नहीं बोल सकते ना हम। अच्छा एक बात बताओ, सोच के बोलता हूँ, अगर टैक्सेबिलिटी को सोर्स बेस रखा जाए, सोर्स, अच्छा चलो एक पिक्चर बनाता हूँ आपके, शायद अगर बन पाई तो, मान लो ये एक पेड़ है, आम का पेड़ है, ठीक है इस पर, और ये आम का पेड़ जो है ना, ये इधर दीवार है, यहाँ पे ऐसे एक दीवार बना रखी है, इधर मिस्टर एक्स रहते हैं, इधर मिस्टर वाई रहते हैं, और ये आम का पेड़ की ना कुछ डाली इधर भी गई हुई है, दिख रही है? बाहर दिख रही है कुछ आपको? और उन डालियों से आम कभी कभी टूट के यहाँ भी गिर जाते हैं, वाई के। आई एम आस्किंग सिंपल क्वेश्चन, सॉरी सर, नहीं 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 नहीं, लेट मी कम ऑन दिस ना। आपको ना 100% बात समझ, टाइम लग सकता
समझ में पूरा, राइट? तो आप लोग ना पेपर से पास करने के पैसे नहीं दे रहे हो यार, ठीक है? और हमारे जैसों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है, भाई साहब हमारे पास थोड़ा ज्यादा था, वो संभला नहीं, इसलिए नौकरी नहीं करी, यहाँ आ गए। आई बात समझ में? तो अगर बिना कुछ बताए यहाँ से चले गए ना, फायदा नहीं है इतनी दूर से ट्रेवल करने का। सुनो, समझो बात को। आम का आम ना इधर गिर गया वाई के यहाँ पे। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये आम एक्स का है कि वाई का? कॉन्ट्रडिक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? ओके, अब मैं पूल कराता हूँ। कितने बच्चे मानते हैं एक्स का कितना है? एक्स का है। इस पे अधिकार किसका है? पहला अधिकार किसका है? एक्स का कि वाई का? गुड। वाई वाले कौन है? हैंड रेज करो। वाई वालों की संख्या कम क्यों है भाई? अभिजीत मिश्रा ने हैंड रेज किया है। मेरे ऑनलाइन वाले बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं इन सब डिस्कशंस के अंदर। बेटा आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो यार आप लोग थोड़ा इन्वॉल्व हो जाओ ना डिस्कशन में। नहीं? हाँ जी। अधिकार एक्स का ज्यादा है कि वाई का? क्यों कह रहे हो आप एक्स का ज्यादा है सर? पेड़ किसके घर में है? आपको एक बात समझाई थी मैंने, या तो कोई भी प्रॉब्लम अगर होगी ना सानिया, तो लड़ाई हो जाएगी। देखो यहाँ पे एक्स और वाई की लड़ाई हो गई। एक्स ने और वाई ने झगड़ा कर लिया जी, वो कह रहा है मेरा आम है, वो कह रहा है मेरा आम है। तो या तो उसके लिए लॉ होगा, लॉ नहीं होगा तो कहाँ जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट केस लॉ रेफर करेगी। अब भैया आम किसका, कोर्ट क्या कहेगी? किसका आम भाई? किसी का भी नहीं, केस लॉ है ही नहीं। तो क्या करेगी? कस्टम को फॉलो करेगी। कस्टम क्या है? आम का पेड़ किसके घर में है ये बताओ? अधिकार किसका है उस पर? एक्स का है ना? हाँ जी। अब देखो बच्चे कह रहे हैं प्रॉपर्टी तो वाई की है ना। तो आप बिल्कुल सही जगह पे पहुंच गए हो। बेसिकली कोई भी इनकम जब इंडिया में टैक्स होगी तो दो नियम फॉलो किए जाएंगे। पहला, सोर्स बेस्ड टैक्सेबिलिटी। क्या? सोर्स बेस्ड। भाई साहब सुनो ध्यान से। अगर किसी इनकम का सोर्स इंडिया है तो भूल जाओ आप रेजिडेंट हो, आप रेजिडेंट नहीं हो, आप सिटीजन हो, आप सिटीजन नहीं हो, आप यहां कभी आए थे, नहीं आए थे, सब भूल जाओ। इफ दैट इनकम हैज देयर प्राइमरी सोर्स इन इंडिया ना, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको वाली नहीं है। यू हैव टू पे टैक्स ऑन दैट इनकम इन। आई बात समझ में? आता हूं ना मैं भी इस पे। अब जो इससे छूट गया, इससे जो रह गया, फिर इन्होंने किसको पकड़ लिया? रेजिडेंशियल स्टेटस को पकड़ लिया कि भैया अब इसके अलावा जो रह गया, अब हम देख लेंगे कोई ऐसी इनकम जो सोर्स बेस में कवर नहीं। आदित्य इधर देखना यार, तेरी एज में ना चार चार, समझ रहे हैं? लेकिन जिस दिन जब क्लास होती थी ना बाय गॉड, तो फोन रहता था स्विच, आज भी स्विच ऑफ ही रहता है। समझ गया? जिस दिन ऑन रहेगा ना, मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा आपको, लिटरली। बंद कर देना उसको, और क्या, बंद कर दे। ठीक है? ठीक है। फ्लाइट मोड, हवाई जहाज उड़ा दे उसमें। इजाजत है, क्या होगा? शाम को जाके थोड़ा कर लेंगे यार। आफ्टर ऑल क्या, मैन विल बी मैन ना भाई। हो जाएगा। इधर देख ना, तू इधर देख। हाँ जी साहब। जो इनकम, जो इनकम, मैं हंसाओ मत ना, जो इनकम सोर्स बेस से रह गई वो किधर आएगी? और यूजुअली अपन क्या सीखते हैं जब हम लोग नए नए आते हैं ना टैक्स पढ़ने, तो हमें क्लासेस में ये सिखाया जाता है। क्या? रेजिडेंशियल स्टेटस द प्राइमरी सिस्टम। ओ भाई साहब हेलो, प्राइमरी ना है ये सेकेंडरी पार्ट है। प्राइमरी क्या है? सोर्स। इफ द सोर्स ऑफ इनकम लाइज इन इंडिया ना, देन वट एवर इज योर रेजिडेंशियल स्टेटस। आई बात समझ में? यू हैव टू पे टैक्स ऑन दैट इनकम इन। चलेगा ना? पहला क्वेश्चन क्या बना है? बिल्कुल पहला सवाल, किसी भी इनकम को इंडिया में टैक्स कैसे किया जा सकता है, ये बनेगा ना पहला सवाल। तो लिखो। तुम्हें समझ आया कि नहीं? चैप्टर शुरू नहीं हुआ अभी? हाँ। अरे सर जी, तो फिर लिखवा क्यों रहे हो ऐसे ही? हाँ बेटा। सोर्स बेस्ड, पेड़ की जड़ें कहाँ थी? रहने दो, रहने दो। अभी देता हूँ एग्जाम्पल। एक बच्चे ने मेरे से बोला तो था, एग्जाम्पल तो दे दो। से फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ प्रॉपर्टी इन इंडिया, देयर इज अ
अरे प्रॉपर्टी छोड़ो, ये तो बड़ा पुराना एग्जाम्पल हो गया, किताबों में मिल जाएगा। बढ़िया एग्जाम्पल लेते हैं। एक मिस्टर, क्या ले, मिस्टर जॉन, कहाँ रहते हैं? लंदन में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? इधर रहते हैं, यूजुअली उधर ही रहते हैं, सिटीजन नहीं है इंडिया का। इधर इन्होंने ना क्या किया, एक इंडियन कंपनी है रिलायंस, इंडियन कंपनी है रिलायंस, उसके कुछ शेयर्स खरीद लिए, उसके कुछ शेयर्स खरीद लिए। और शेयर्स खरीदे तो कंपनी ने क्या दिया? डिविडेंड दिया। क्या दिया? डिविडेंड इनकम दी। लिसन टू मी, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है ना जो पिछले फाइनेंस एक्ट के हिसाब से पढ़ा था, बच्चों चेंज हो गया है लॉ, नाउ दिस डिविडेंड इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। लेट मी टेल यू द स्टोरी। डिविडेंड इनकम पुराने लॉज के हिसाब से, एक मिनट, नहीं भैया, जब तक ऑफिस से नहीं आएगी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। इधर सुनो तुम मेरी बात। अगर पिछले फाइनेंस एक्ट तक अगर हम बात करें, लास्ट असेसमेंट ईयर तक, कोई भी डिविडेंड इनकम अगर किसी पर्सन की, ध्यान से सुनना, वर्ड देखो क्या यूज कर रहा हूं, थी, हाँ, ठीक है, इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट पास्ट विच इज नाउ हैज बीन कंप्लीटली चेंज्ड, ठीक है। तो अगर कोई इनकम किसी पर्सन की होती थी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, दैट इनकम इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर अंडर सेक्शन 10 क्लॉज, अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 34। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको चेंज कर दिया और क्या कहा, आज से हम इस सेक्शन को क्या कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। लिसन टू मी, लिसन टू मी, ऐसा हो सकता है सर? हाँ, एग्जामिशन नोटिफिकेशन ही तो दी होगी, वापस ले लिया। समझ में आ रहा है? इतना आसान है। देखो मिर्जापुर देखी है, किस किसने देखी, हाथ उठाओ। मिर्जापुर देखिए, कम लोगों ने देखी है यार, क्या जिंदगी में कुछ है नहीं क्या? हाँ जी देखी है ना। हाँ ठीक है, सीजन 2 देखा है? क्या बोलता है उसमें बाबूजी, क्या बोलता है स्कूल को? ये तो तुम्हारी मम्मी को हमने तो लाइफ दी थी, वापस ले ली। जिन्होंने नहीं देखी वो नहीं समझ पाएंगे शायद, वापसी आई है। तो 1034 जो है ना, 1034 हैज बीन डिलीटेड, खत्म, बेनिफिट बंद कर दिया इसका। अब जैसे ही बेनिफिट बंद हुआ, इनकम को इंडिया में टैक्सेबल किया जाएगा अंडर हेड अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, हाँ या ना? रिसीवर की हैंड में टैक्सेबल होगा तो हु इज द रिसीवर, हु इज द रिसीवर? कौन? लेकिन ये कहां बैठा है, कहां बैठा है? बाहर बैठा है। बेटा ध्यान से सुनना, आपने सवाल पूछा था। अब मुझे एक बात बताओ, सोर्स कहां लाया करता है? ये देखो, ये एक मिनट मैं पूरा क्लियर करूंगा ना। रिलायंस क्या इंडिया की कंपनी है? हाँ बोलो, इंडिया की है। शेयर्स कहां पे हैं इसके? रिलायंस में। शेयर्स कहां पे है? इंडिया में है। डिविडेंड जो है वो कहां से आया? इंडिया से। लेकिन इसने मिला, इसको मिला कहां डिविडेंड? हाँ मिला। अब मुझे एक बात बताओ, क्या उस इनकम पे इंडिया में टैक्स लगना चाहिए? आंसर इज यस। सर क्या आपके कहने से हो जाएगा? नहीं, वी हैव टू चेक द लीगैलिटी ऑफ दिस स्टेटमेंट। आई बात समझ में? एंड आई विल टेल यू, इसी क्लास के अंदर हम एक सेक्शन पढ़ना है, क्या? सेक्शन 9, जिसके अंदर मैं आपको ये लाइन एग्जैक्ट पढ़वाऊंगा, ये लिखा हुआ है। कुछ भी मेरे बोलने से थोड़ी हो जाएगा, हाँ या ना? सबसे अच्छी बात तो यही है कि जो हम इधर बोल रहे हैं ना, बोल सिर्फ हम रहे हैं, शब्द हमारे, हाँ जी, बोल सिर्फ हम रहे हैं, शब्द कहाँ से आए हैं? ना ना, गूगल से ना आए हैं, कहाँ से आए हैं? इनकम टैक्स लॉ से आए हैं, ठीक है। गुड, समझ आया आपको मैंने क्या बोला? क्लियर हो गया? सोर्स बेस्ड एंड दूसरा क्या है? रेजिडेंशियल बेस्ड। अब मुझे एक बात बताओ सानिया, एक बात बताओ, जो सोर्स बेस्ड टैक्सेबिलिटी है, क्या उसमें मुझे कुछ एनालिसिस करना पड़ेगा? कितना क्लियर है देखो, हमें सिर्फ क्या देखना है, इनकम का सोर्स कहां लाए करता है, और अगर वो इंडिया से, इंडिया में लाए करता है तो टैक्सेबल है। सर अगर डायरेक्टली इंडिया में लाए नहीं करता तो, इनडायरेक्टली करता है तो भी, तो इसको क्या बोलते हैं? नेक्सस बेस्ड टैक्सेबिलिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेक्सस बेस्ड। नेक्सस समझते हो ना? कहां से आए वर्ड? मिलिट्री, आर्मी, हाँ है ना? क्या बोलते हैं? नेक्सस है जी इस बंदे का, किससे? बाहर बैठे हुए, दूसरे मुल्क में बैठे हुए किसी बंदे से। नेक्सस, नेक्सस का मतलब क्या होता है? कनेक्शन। क्या होता है? कनेक्शन। मतलब अगर कोई इनकम का सोर्स इंडिया से कनेक्टेड है तो भाई साहब भूल जाओ, फिर हम आपको छोड़ेंगे नहीं और आपका स्टेटस भी भूल जाएंगे, और उस केस में हमें स्टेटस देखने की जरूरत है ही नहीं। तो क्या ये स्टेटमेंट गलत है कि सभी
इनकम को टैक्स करने के लिए पहले हमें रेजिडेंशियल स्टेटस देखना है। लेकिन जब हम छोटे थे पिछली क्लास तक, तो हम लोग तो यही सीखते आए थे ना, बिफोर टैक्सिंग एनी इनकम वी हैव टू चेक क्या। बदल गए वक्त जज्बात, ऐसे ही बदलते जाएंगे आगे, जैसे जैसे मैच्योर होते जाएंगे ना चैप्टर वैसे ही चेंज और नई चीजें आती जाएंगी। ठीक है, अभी 2 लोग आ गए, बच्चे एक एक करके बोलो। सृष्टि आ गई है, एंट्री दें क्या? दोनों थे। एडमिट कर दे दोनों को। ओके जी, ओके जी, ओके जी। एक एंड, नहीं क्लास में एडमिट करना है, कह रहे क्लास में। ओके ओके ओके, ठीक है। आप दोनों लोग को आवाज क्लियर आ रही है? चेक करिए प्लीज। नहीं बोल रहे हैं। नहीं नहीं, मैंने आपसे नहीं पूछा, जो न्यू ज्वाइनिंग है ना उनसे पूछा है। मैंने उनसे पूछा है, सृष्टि नाम की एक लड़की ने ज्वाइन किया है। एंड आवाज क्लियर है ना एकदम? चलिए दोस्तों, हाँ जी। तो बनाए समरी, बनाए समरी, बनाए समरी, बनाए। क्या बोला मैंने? शाबाश। लड़की क्या पूछ रही है? रिलायंस की जगह, हाँ जी बिल्कुल आ रही है, रिलायंस की जगह अगर कोई फॉरेन कंपनी होती तो क्या होता? एक मिनट ना, एक मिनट सुनो। उसका क्वेश्चन कितना बढ़िया है, उसने कहा रिलायंस की जगह अगर कोई फॉरेन कंपनी होती, इन दैट केस व्हाट विल यू डू? फोर्स बेस पे तो टैक्स कर ही नहीं सकते थे, कर सकते थे? नो, देन वी हैव टू चेक क्या। यस। कितनी लेयर है? 2 लेयर है। नॉर्मली बच्चे कितनी लेयर पढ़ते हैं? कंफ्यूजन क्यों होती है समझ आया? रिजल्ट क्यों नहीं आता? और हर एग्जाम में आता है क्वेश्चन, हर एग्जाम में चैप्टर में होना है। आई बात समझ में? चले आगे भाई साहब। अ, अगर मैं बात करूं, हमने चैप्टर अभी पढ़ना भी शुरू नहीं किया, 90% चैप्टर आप कंप्लीट कर चुके। 90% स्टोरी यही है। अब अगर मैं आपके सामने एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रख दूं ना, तो आप उसको 90% सही सॉल्व करो। अभी रखेंगे थोड़ी देर में, इसीलिए तो बोलता हूँ मॉड्यूल लेके आया करो। एडजस्टमेंट पढ़ाई टिक लगवाया, अभी 1 मिनट में बता दोगे अरे सर ये है सिंपल एकदम। करें, डिस्कस करें, आगे चलें। चलो, तो लिखना क्या था? लिखना क्या था? इनकम टैक्सेबिलिटी इंडिया के अंदर, उसके बेस क्या है लिख दो, बेसिस ऑफ। हेडिंग बनाओ, ये पहला हेडिंग होना चाहिए आपका, बेसिस ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम इन इंडिया। हम इंडिया का लॉ पढ़ रहे हैं ना। एक बात बोलूं, इंडिया का पढ़ लिया ना, छोटा मोटा पढ़ लिया आपने सब, है ना? कॉपीड है, कॉपीड है। आइए देखिए इधर, मैंने आपको कितने रास्ते बताए? 2 रास्ते। एक सोर्स बेस्ड, ठीक है, लिखो सोर्स बेस्ड टैक्सेबिलिटी। और दूसरा, अच्छा एक बात बताओ, जो सोर्स बेस्ड से रह गया वो कहां पास ऑन कर दिया? अब तुम्हें ये चीज समझ आ रही है कि ना, इसको ना यूजुअली जो प्रैक्टिस है बच्चों की जो पढ़ते हैं क्लासेस में, उल्टा पढ़ते हैं। आई बात समझ में? और 90% जो कवर होता है ना वो इधर कवर हो जाता है, तो 10% बचता है। मेरी बात तुम्हें समझ आई? तो एग्जामिनर जब आपका पेपर फ्रेम करता है ना, तो फोकस ज्यादा किधर होता है? ठीक है, स्टेटस बेस बहुत आसान है। आई बात समझ में? चलो, तो सोर्स बेस्ड टैक्सेबिलिटी जब होगी तो ये प्राइमरी रूल है, हाँ या ना? देख दो उसके नीचे, ये कौन सा रूल है? प्राइमरी नियम है ये। सबसे पहले प्राथमिकता किसको दी जाएगी? फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? फटाफट मेरी बात सुनो। अगर कोई इनकम आई, अगर कोई इनकम आई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू चेक इन प्रैक्टिकल क्वेश्चन, सोर्स बेस, है ना? सोर्स देखना है। और अगर सोर्स पकड़ा गया तो फिर व्हाट एवर विल बी द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ दैट पर्सन, अपने को मतलब नहीं है। ठीक है, तो या तो आप सोर्स बेस में फंस जाओगे या आप स्टेटस बेस में फंस जाओगे। सेकंड क्या है, दूसरा सेकेंडरी तरीका क्या है? लिख दो जी,
रेजिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंशियल स्टेटस इज द सेकेंड सिस्टम ऑफ टैक्सेबिलिटी, कह सकते हैं। समझ आ रहा है आदित्य? पक्का? ये ध्यान कहीं और है, इधर ही है ना? ठीक है भाई, बढ़िया। अच्छा, डबल डोज सबको हो गया ना? लगवा लिया? आम, आपको कुछ पूछना है? आपने हैंड रेज किया, कुछ पूछना है आपको? अभी ये भी नहीं पता ना नाम है किस। हाँ जी। यस। हाँ जी। अच्छा, मैं आपको ना एक काम करता हूँ, एक छोटा सा आप थोड़ा सा ना 2 मिनट लगा के मेरी बात को सुन। एक तो ना सबसे पहले आप घबराइए मत, हमने ना चैप्टर 1 ही शुरू किया अभी। ठीक है, आप अपना माइक ऑन करिए पहले, सबसे पहले। बच्चों बात नहीं, आप अपना माइक ऑन करिए। सबसे पहले ना हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हमने अभी बस यही डिस्कस किया कि कोई भी इनकम को जब हम इंडिया में टैक्स करते हैं तो उसको टैक्स करने के हमारे पास ना 2 तरीके हैं। नंबर 1, सोर्स बेस्ड, और ये डिस्कशन एक्चुअली आपके आने से पहले हो गया था। ठीक है, तो अभी आपने क्या करना है, आपने सिर्फ मेरी बात को ध्यान से सुनना है, और ये मेरे ख्याल से आधे घंटे की क्लास हुई है। तो जैसे ही आपके पास बैकअप आएगा ना, तो आधे घंटे की क्लास आप देख लोगे, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरा नंबर है वहां पे, आप मेरे से बात कर लीजिए। ठीक है, चलें दोस्तों? चलिए। हाँ। अ, हाँ हाँ। आप कह रहे हैं कोई कंपनी इंडिया के बाहर बैठी है? नहीं, आप अभी जज मत करिए ना उस चीज। अभी मैंने आपको रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ाया क्या? पढ़ाना है ना अभी? अभी तो मैं जस्ट एक सिस्टम मेंटेन कर रहा हूँ इधर कि हमने चलना कैसे है। तो भैया पहला, सबसे पहले हमने किसको देखना है? इसको सबसे पहले देखना है, तो इसको हम प्रेफरेंस देंगे पहले, हाँ या ना? और प्रेफरेंस टू रहेगी हमेशा। शाबाश, प्रेफरेंस टू रहेगी। क्लियर है? एक बात बताइए, प्राइमरी सोर्स ऑफ टैक्सेबिलिटी एनी इनकम इन इंडिया इज सोर्स बेस्ड। मतलब कोई भी इनकम को इंडिया में टैक्स करने से पहले यू जस्ट हैव टू चेक इंडिया से कोई सोर्स तो नहीं आ रहा है, क्या इस इनकम का मेन सोर्स। दोस्तों, सोर्स का मतलब समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने ट्री बना के दिखाया था आपको, है ना? पेड़ कहाँ पे है, फल कहाँ गिर रहे हैं वो नहीं देखना है, जड़े कहाँ है, हमें रूट्स देखनी है ना मेनली। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, कुछ बोल रहे थे आप? ठीक है, क्लियर है जी दोस्तों? सेकेंडरी पार्ट क्या हुआ? रेजिडेंशियल स्टेटस। बात समझ आई? अब आपके दिमाग में ये चीज क्यों नहीं आ रही है कि रेजिडेंशियल स्टेटस को क्यों फॉलो किया सिटीजनशिप को छोड़ के? वैसे तो हम टैक्स वसूलने का हमारे पास ना नंबर कम आ जाएगा, आप ये कह रहे हैं? कैसे 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 कैसे? कहीं कहीं लालच तो नहीं था हमारे मन में कोई? कहीं हमारे मन में कोई लालच तो नहीं था? ध्यान से सुनना अभी इंपॉर्टेंट आ रहा है पॉइंट। कहीं मन में हमारे लालच था क्या? मैंने एक बात बताओ, जो सोर्स बेस्ड टैक्सेबिलिटी थी, क्या हमने वो ये बोल के की थी कि वो इनकम तो इंडियन इनकम है ही? हाँ या ना? वो इनकम तो इंडियन इनकम है ही। मतलब जो इनकम को हमने सोर्स बेस पे टैक्स किया इंडिया में, या जो इनकम को हम इंडिया में सोर्स बेस पे टैक्स करने वाले हैं, वो इनकम इंडियन इनकम है। क्या आपको इस बात से किसी बच्चे को कोई डाउट है? ऑल्दो मैं इसकी पूरी डेफिनेशन आपको बताऊंगा कि इंडियन इनकम क्या होती है, बट अभी प्राइमरी लेवल पे क्या ये बोला जा सकता है कि जो इनकम का सोर्स इंडिया है, जो इनकम का सोर्स इंडिया है, वो इनकम इंडियन इनकम है? और एक बात बताओ, जो इनकम इंडियन है, क्या हम किसी भी हालत में उसको छूते हैं? क्लियर हुआ पॉइंट? मतलब रेजिडेंशियल स्टेटस जो था, जो रेजिडेंशियल स्टेटस हम देख रहे थे, कहीं ना कहीं हमारे मन में एक लालच था, जो इनकम इंडियन नहीं है, हम उनको कर्व करना चाहते थे इंडिया में, हम उनको इंडिया में पकड़ना चाहते थे। बताइए बच्चों, हाँ या ना? शायद हम बाहर की तरफ भी देख रहे थे कि सिर्फ इंडियन इनकम नहीं भाई, इनकम एक और होती है जिसको क्या बोलते हैं, फॉरेन। कौन सी इनकम? फॉरेन इनकम। मेरी बात तुम्हें समझ में आई? तो फॉरेन इनकम को इंडिया में सिर्फ और सिर्फ तभी टैक्स किया जा सकता है जब हम क्या हो जाएंगे यहाँ पे, जब हम यहाँ पे क्या हो जाएंगे, रेजिडेंट। नहीं आया समझ?
एक बार और, थोड़ा ट्रिकी है। फिर से, हाँ एक बार और ट्राई करेंगे, फिर से सुनो ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला। अगर कोई इनकम को मैंने सोर्स बेस पे इंडिया में टैक्सेबल कर दिया तो बात खत्म हो गई, एक तरफ कर दो उसको। और वो इनकम को हमने डिक्लेयर कर दिया क्या, क्या उसको हमने डिक्लेयर कर दिया क्या, इंडियन। उसको हमने क्या बोल दिया, इंडियन इनकम, दैट्स इट। इसी बात को मैं आपको दो तरीके से पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनना। एक तो सीधा और एक फिर रिवर्स। यूजुअली इंडस्ट्री रिवर्स पढ़ती है, वो रिवर्स तरीका है। सीधा यही है जो हम देख रहे हैं अभी, ठीक है। आइए समझिए। अब दूसरी इनकम रहेगी आदित्य, फॉरेन। फॉरेन इनकम को इंडिया में टैक्स कर नहीं सकते थे। फॉरेन इनकम का मतलब है वो इनकम जिसका सोर्स इंडिया के, एक बार और बोलो, वो इनकम फॉरेन होगी जिसका सोर्स ऑफ इनकम कहां होगा, लाया करता होगा आउटसाइड इंडिया। भाई साहब आप लोगों ने मौन व्रत ले रखा है, हेलो, बोलते क्यों नहीं हो फिर, बोला करो ना यार, सब लोग बोला करो ना। घर वालों को लगना चाहिए कि नहीं यार पढ़ रहे हैं, हाँ या ना, गुड। घर वालों को लगना चाहिए ना, अदरवाइज क्या बोलेंगे घर वाले, आ गया टीवी देख के, ठीक है आजा चल खा ले बैठ के, यही तो होगा। आओ जरा इधर सुनो। हाँ जी, फॉरेन इनकम वो इनकम है, प्राइमरी बेसिस पे सिखा रहा हूं, वो इनकम जो हमने, जिसका सोर्स इंडिया और हमने उसे इंडिया में टैक्स करना है। तो नियम कैसा बनाना पड़ेगा बोलो। अब हम नियम बनाएंगे अपने यहाँ पे कैसा, रेजिडेंशियल स्टेटस के बेस पे फॉरेन इनकम को कैप्चर किया जा सकता है। मतलब सुनना ध्यान से, रेजिडेंशियल स्टेटस इज नथिंग बट अ टेस्ट। टेस्ट है किसका, पर्सन्स का, हाँ या ना, पर्सन्स का टेस्ट है रेजिडेंशियल स्टेटस। अब रेजिडेंशियल स्टेटस को अगर मैं कैटेगराइज करूं तो इट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अ पर्सन कैन बी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। मैंने और वर्ड यूज किया बेटा, ध्यान से सुनना, एंड नहीं बोला मैंने। एक ईयर में या तो मैं रेजिडेंट हो सकता हूं या तो मैं नॉन रेजिडेंट हो सकता हूं। बात समझ आती है, हाँ जी कुछ पूछ रहे हैं आप, एकदम बढ़िया, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। या तो मैं रेजिडेंट हो सकता हूं या तो मैं नॉन रेजिडेंट हो सकता हूं, यही बोला ना मैंने। क्या दोनों हो सकता हूं क्या, आंसर इज नो, दोनों नहीं हो सकते सर। क्लियर है पॉइंट। अच्छा, अगर तो मैं रेजिडेंट हुआ, अगर तो मैं रेजिडेंट हुआ तो सरकार कहती है हम भूल जाएंगे कि आपने इनकम कहां से कमाई थी। शाबाश। इनकम कहां से आ सकती थी, दो सोर्सेस से, इंडियन फॉरेन। इन केस ऑफ रेजिडेंट बोथ द इनकम शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया, हाँ या ना। नहीं सीधा समझ में आया या ऐसे ही एक दूसरे को देख के गर्दन हिला रहे हो। फिर से बोलता हूं, ध्यान से सुनो, ध्यान से ध्यान से। मैंने आपको क्या बोला, लिख के समझाता हूं। मैंने बोला पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है ना, पर्सन का क्या निकालना है। और मैंने आपको बता दिया कि एक पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस कैन बी कैटेगराइज इनटू टू पार्ट्स। अभी आगे की बात अपने को नहीं करनी है। पहला रेजिडेंट, पहला क्या है, रेजिडेंट बोले तो पास, क्या बोले, पास, ठीक है, ओके। और दूसरा नॉन रेजिडेंट। एक बात बताओ, यही तो हो सकता है मैक्सिमम, हाँ है ना। अब मुझे जरा एक छोटी सी बात और पूछनी है, ताने अगर सोर्स ऑफ इनकम इंडिया है तो क्या स्टेटस डिटरमाइन करने की जरूरत है, बच गया कि नहीं बच गया आपका काम, हाँ या ना, समझ आया आपको। मतलब अगर इनकम का सोर्स इंडिया में लाया करता है, इनकम का सोर्स इंडिया में लाया करता है, उस केस में स्टेटस देखने की जरूरत नहीं है। तो स्टेटस किस केस में देखने की जरूरत है, when the source of income is not lying in India, on the basis of residential status person can be categorized into two parts। पहला वन क्या है, रेजिडेंट। दूसरा इफ यू आर रेजिडेंट, इफ यू आर रेजिडेंट इन इंडिया, तो हम तो चाहते ही थे कि आप यहाँ रेजिडेंट बनो ताकि आपकी फॉरेन इनकम को यहाँ पे क्या कर सके हम। once you are declared to be resident in India then your global income will be taxable। क्या, मेरे साथ बोलो ना, ग्लोबल इनकम। सर जी ये नई बात कहां से ले आए, ग्लोबल मतलब क्या, इंडियन प्लस फॉरेन। आप ग्लोब की बात कर रहे हैं ना, तो ग्लोब में तो सब कुछ आ गया ना, इंडिया इंक्लूडेड है कि नहीं है। तो मतलब whenever you are resident in India तो आपकी ग्लोबल इनकम पे टैक्स है, बोलो ना बच्चों, हाँ या ना। ओके, इफ यू आर नॉन रेजिडेंट, इफ यू आर अ नॉन रेजिडेंट, इफ यू आर अ नॉन रेजिडेंट, शाबाश, आप कह रहे हो अब क्लासिफाई कर लो इनकम को। अगर इनकम इंडियन है
कौन सी? तो हम भूल जाएंगे कि आप रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट भूल जाएंगे हम सब कुछ, हाँ या ना? अगर इनकम इंडियन है तो टैक्सेबल, बोलो ना बच्चों। और अगर इनकम फॉरेन है तो फिर क्या, खुश रहे, एंजॉय कर, हाँ या ना? अच्छा, कितना कितना मुश्किल से जाने दिया होगा हमने इसको, लगता है कि नहीं लगता? प्रोफेशनल से पकड़ेंगे इसको, पैसे नहीं जाने देंगे, इतना प्यार से तो नहीं, क्योंकि इधर आ तो अपनी मर्जी से सकते हो, जाएंगे हमारी मर्जी से। बात समझ आई? तो अभी मैं इधर तक डॉलर बना के छोड़ रहा हूँ, नियम आपने सही बोला है बिल्कुल, सर इसको जाने दीजिए, इसको टैक्स मत करिए, ठीक है ना? बोलो ना बच्चों। लेकिन प्रोफेशनल्स में जाके इसको थोड़ा ट्विस्ट करेंगे। बेटा उधर से कोई आवाज आई थी, कुछ कुछ पूछना चाहता था। आप प्लीज कुछ भी कॉपी मत करिएगा अभी, कुछ भी कॉपी मत करिएगा अभी, मैं सिर्फ बिठा रहा हूँ चीजों को। हाँ जी, किसी बच्चे ने कुछ बोला था उधर से, मेरे को आवाज तो आई थी। सॉरी बच्चे, अरे बच्चे फ्लो फ्लो में लिखा गया, रियली सॉरी, इंडियन इनकम, इंडियन इनकम बेटा, रियली सॉरी। अभी ठीक है ना? अच्छा एक मिनट, कुछ बैठा दिमाग में, थोड़ा सा 5% आया कि नहीं आया? आया 5%। ये कुछ पूछ रहे, 4 to 5, क्या? लिसन टू, whenever you talk about indirect taxes, उसका नेचर कैसा है? रिग्रेसिव इन नेचर। रिग्रेसिव क्यों? रिग्रेसिव इसलिए क्योंकि मैं बताता हूँ, वो कभी भी ना भेदभाव नहीं करता, वो आपसे भी उतना ही लेता है, मेरे से भी। बट आपको मैं एक बात बता दूं, इनकम डिफरेंस सकते हैं, मैं जो कमाता हूँ वो आप नहीं कमाते, आप ज़्यादा कमाते हो। ठीक है? डायरेक्ट टैक्स जो है ना वो प्रोग्रेसिव नेचर के हैं, वो देखता है, लगाने से पहले देखता है ना? ठीक है, तो वेन एवर विल टॉक अबाउट जी, ये ना कंजम्पशन पे है, ये टैक्स, कंजम्पशन को टैक्स किया गया है। तो जब जब आप कंजम्पशन को हैव टू पे, आई बात समझ में? डायरेक्ट टैक्स थोड़ा, ठीक है? तो अगर हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें, कितने लोग टैक्स देते हैं डायरेक्ट टैक्स की, फिगर सिर्फ डायरेक्ट टैक्सेस के लिए थी, इनडायरेक्ट के लिए नहीं थी वो, ठीक है? उसमें तो हम सभी लोग देते हैं ना टैक्स। अभी नीचे जाके कुछ खाएंगे तो एमआरपी पे आया होगा, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस लिखा होता है ना, सब लोग देते हैं उसमें, ठीक है? एंड जीएसटी इज एन इंटरेस्टिंग पार्ट, बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया, तो बहुत मजा आएगा उसको सीख, ठीक है? चले आगे बढ़े, ओके, सब कुछ डायरेक्ट, हाँ जी, चलिए दोस्तों आगे। 1 मिनट रुक जाओ ना, मेरे को बोलने दो, इधर सुनो। हाँ, अ, इसको भी एड्रेस करता हूँ, डबल टैक्स को भी एड्रेस करता हूँ, ठीक है? एक बार थोड़ा फिर से ना लाइन को ना थोड़ा डार्क कर देते हैं, तुमने सीखा है, ठीक है दोस्तों? क्या सीखा? हमने सीखा पर्सन होते हैं, सेक्शन 2 क्लॉज 31 में हो, हाँ या ना? पर्सन्स को, हम पर्सन्स की क्या टैक्स करते हैं? टोटल इनकम। क्या टैक्स करते हैं बच्चे? अब जो बच्चे क्लास में लेट आए थे वो ध्यान देंगे, पर्सन्स की क्या टैक्स करते हैं? टोटल इनकम को टैक्स करने के लिए हमें चाहिए होता है क्या? पर्टिकुलर पर्सन का, पर्टिकुलर पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक, हमें उस टोटल इनकम को अभी एनालाइज करना है कि टोटल इनकम क्या में टैक्स करेंगे, और इसको हमने डिवाइड कर दिया कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में, दो पार्ट्स में divide। एक हमने कहा हमारे इंडिया में एक टैक्सेबिलिटी होगी जिसको हम क्या कहेंगे? सोर्स बेस्ड, ठीक है? सोर्स बेस्ड टैक्सेबिलिटी, है ना? व्हेनेवर वी टॉक अबाउट सोर्स बेस्ड टैक्सेबिलिटी, हम किसी से उसका धर्म, जाति हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस क्या करता है? डिवीजन कर रहा है ना, डिवाइड कर रहा है ना हमें, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस हमें डिवाइड करने की कोशिश कर रहा है। सोर्स बेस कहते हैं नहीं, हम किसी, आप रेजिडेंट हो, आप नॉन रेजिडेंट हो, फालतू की बात होगी, है ना? हम किसी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। वंस योर इनकम, वंस योर इनकम कवर्ड अंडर एनी सोर्स विच इज लाइंग इन इंडिया, फिर उस केस में हम भूल जाएंगे आप यहाँ के रेजिडेंट हैं। उस केस में तो सोर्स बेस्ड टैक्सेबिलिटी होगी, और वो इनकम इंडिया में क्या होगी? बोलो बच्चे, क्या मान के टैक्सेबल होगी मेरे बच्चों? शाबाश, उसको इंडियन इनकम डिक्लेयर किया जाएगा, और उस इनकम पे इंडिया में आपको क्या देना होगा? टैक्स देना होगा। टैक्सेबल लिख दूं मैं?
चलेगा? मैंने आपको मना किया था, रोका था मैंने आप लोगों को कि आप कुछ मत, ठीक है? अभी जब मैं बोलूंगा ना लिखो, तब लिखना है, ठीक है? अच्छा, दूसरा क्या हो गया, अब देखो, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बहुत सारी इनकम्स आ रही थी, उसमें से कुछ सोर्स की तरफ चली गई और कुछ बोली हम तो सोर्स है ही नहीं इधर का, क्या उनको छोड़ दिया जाएगा? नहीं। देखिए दोस्तों, आपको ना इतना सीख के ना एक चीज समझ आई होगी कि यार हमारी जो लॉ फ्रेमिंग हुई है ना 1960 टाइम पे, लोग यार किसको, किसका, अंग्रेजों का? बट कितना अमेंडमेंट्स तो हम लोगों ने कर रहे हैं, लाए तो थे कॉपीड, ऑफ कोर्स आप बिल्कुल सही हैं, कॉपीड लाए थे हम, लेकिन फिर हमने उसको देखो ना खुद कर करके एनालिसिस कर करके किया होगा ना। आपको क्या लगता है ये एनालिसिस एक क्लिनिक में बैठे हुए डॉक्टर साहब करते होंगे? अरे बेटा रुक जाओ, कौन करता होगा ये सब? डोंट यू थिंक हम आप जैसे लोग करते हैं ये सब? बात समझ आ रही है? दैट्स व्हाई यू हैव टू स्टडी लॉ, नॉट लाइक अ ग्रेजुएट। समझ रहे हो? ग्रेजुएट्स की तरह नहीं पढ़ना है इसको, आपको ना एनालिसिस करना है कि ना कोई चीज आई तो क्यों आई, रीजन क्या रहे होंगे, किस तरीके से उसको बनाया गया होगा, ठीक है? चल आई मूव फॉरवर्ड प्लीज। कोई इनकम अगर सोर्स बेस से बच गई, देन हमने उसको कहाँ रेफर कर दिया? अगर अब सोर्स बेस से बच गई तो क्या हम उसको बोल देंगे जा सिमरन जा? नहीं, नहीं जाने थोड़ी देंगे उसको। क्या करेंगे हम? एनालिसिस करेंगे किसका? रेजिडेंशियल स्टेटस का। तो सेकंड पार्ट हमने क्या बना दिया था? शाबाश, आप कॉपी कर रहे हैं, कर रहे हैं, करते रहिए साथ साथ। ये चार्ट कॉपी करिए, चार्ट कॉपी करिए, चार्ट कॉपी करिए। रेजिडेंशियल स्टेटस, फटाफट बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे, बोर्ड पे। अब रेजिडेंशियल स्टेटस के बेस पे मैंने आपको एक चीज सिखाई अभी, मैंने आपको कहा बच्चों कि रेजिडेंशियल स्टेटस पर्सन को दो हिस्सों में तोड़ देगा। कौन से दो हिस्से? शाबाश। एक को कहेगा क्या? रेजिडेंट। और एक को क्या कहेगा? नॉन रेजिडेंट। आदित्य लिख लेना भाई, लिख रहा है, लिख रहा है, तो ध्यान रखियो लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है। ओके, नॉन रेजिडेंट, ठीक है? नियम क्या बताया था? इफ यू आर रेजिडेंट, इफ यू आर रेजिडेंट और इनकम आपकी कितनी, इनकम को कितने पार्ट्स में तोड़ा था? दो पार्ट्स में ना। पहली कौन सी थी? शाबाश, इंडियन, इंडियन इनकम। और दूसरी फॉरेन इनकम। जैसे ये चार्ट कंप्लीट होगा ना, आप अपने मॉड्यूल की कोई भी प्रॉब्लम पिक कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम पिक कर सकते हैं, आप उसको सॉल्व करो, ठीक है? फॉरेन इनकम, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? ग्लोबल ना, ग्लोबल बनेगा। शाबाश। वंस यू आर डिक्लेयर्ड टू बी अ रेजिडेंट इन इंडिया, देन योर ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल, हाँ या ना? एक चीज ध्यान रखना, बातें चेंज करो आगे चल के, बट मोटा मोटा नियम यही रहेगा, मोटा मोटा नियम। और जो बदलूंगा ना वो डेफिनेटली आपसे पूछ के बदलूंगा, और आप ना बताओगे मेरे को सर हाँ आप ठीक कर रहे हो, बदलना चाहिए, देयर इज अ हार्डशिप, ठीक है? इस बेचारे को सर इतना ज्यादा, इसको ना इतनी बुरी नजरों से मत देखो सर, मर जाएगा, इतना ज्यादा दंडित मत करो इसको। आपको इशारा दिख रहा है मैं कहाँ इशारा कर रहा हूँ? हमने एक रेजिडेंट पर्सन की सारी फॉरेन इनकम इंडिया में टैक्स कर दी। इतना पत्थर दिल लॉ हो सकता? कुछ ना कुछ तो सोचा होगा किसी के लिए, हाँ या ना? याद रखना, मुझे प्रॉब्लम इधर नहीं है, देख भाई, जो इंडियन है ना की तरफ तो देखियो भी मत, उस पर तो टैक्स लगेगा ही लगेगा, भूल जाओ उसको। लेकिन जो फॉरेन है सर कुछ सोच सकते हैं, हाँ या ना? मेरी बात तुम्हें समझ आई? शाबाश। फॉरेन इनकम पे स्टार बना के जा रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है ना, क्लास होती है रिकॉर्ड, और मुझे इस चीज का भी बहुत अच्छे से पता है कि आपके घर में भी प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, कई बार हो जाता है ऐसा। देखें क्या पढ़ा रहे मास्टर, तो क्लैरिटी आप लोगों को तो अभी पकड़ में नहीं आएगी, बट जो प्रोफेशनल पकड़ जाएगा, अच्छा फॉरेन इनकम को पूरा टैक्स कर दिया, आई बात समझ में? स्टार बना दिया है, फॉरेन इनकम पे कुछ बात करनी है मुझे, बट अगर मैं उन बातों पे अभी ले गया ना आपको, तो मुद्दे से भटक जाऊंगा, अभी मुद्दे पे रखना है। अच्छा एक चीज और, अगर मैंने आपको यहाँ ऐसा कुछ लिखवाया है
इसका कोई भी इम्पैक्ट आपके अल्टीमेट रिजल्ट पे नहीं आ रहा है। ठीक है, ये सिस्टम है हमारा डिस्कशन का क्लास का। आगे मूव करूं मैं? आइए सर, नॉन रेजिडेंट को हमने क्या कहा था? क्या नॉन रेजिडेंट को भी ऐसे ही बांटा था दो हिस्सों में? बता दो ना कौन से दो हिस्से थे। आवाज आनी बंद हो गई है मेरे को। अरे बोलो ना, नहीं नहीं आवाज वैसे धीरे बोल रहे हो आप लोग। पहली इनकम का नाम क्या रखा था? इंडियन इनकम। मैं थोड़ी शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा, मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है। और दूसरी इनकम क्या थी बच्चे? दूसरी दूसरी फॉरेन, फॉरेन इनकम। शाबाश। एक बात बता दो मुझे, एक बात बता दो, जो इनकम इंडियन है, जो इनकम इंडियन है, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, क्या वो हमने सोर्स बेस पे ऑलरेडी उसको टैक्स कर दिया था? बोलो ना बच्चे, सोर्स बेस का नियम लग जाएगा कि नहीं? क्योंकि ये इनकम इंडियन इनकम थी कि नहीं थी, सोच के बताओ ना, है ना? बोलो ना बच्चों। कई बार ना इधर 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 ना बड़ा कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, बहुत कंफ्यूज कर, किताबें भी बहुत कंफ्यूज। कॉमन सेंस है, हाँ या ना? चलो, एरो का निशान बना के छोड़ देता हूँ ताकि आप कभी भूलो ना इसको। कहाँ से लाया मैं इसको? सोर्स बेस्ड टैक्स कर दिया। एक बात बताइए, सोच समझ के जवाब दीजिए। ना तो मेरी इनकम का सोर्स इंडिया है और ना मैं रेजिडेंट हूँ इंडिया। एक बंदा बैठा हुआ है पाकिस्तान में, कमाता है दुबई से, हाँ या ना? मतलब तो भी पकड़ लोगे क्या इधर? तो तुम्हें क्या लगता है वो आ जाएगा? वो तुम्हारी पहुंच से बाहर है कि नहीं है? एक बात बताओ, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट इसको देख नहीं रही है, बट हमारी गवर्नमेंट की स्थिति, बोल ही देता हूँ, तो आ गई, यहाँ तक आ गई है। वो बचपन में कहानी सुनी थी ना, क्लेवर फोक्स अंगूर खट्टे हैं, वही स्थिति है यहाँ पे। एक्चुअली पहुंच नहीं सकती वहां तक, पहुंचना तो चाहती है। पाकिस्तान कमाता दुबई से है, चाहते तो है कि उसको भी ले आए इधर, लेकिन आएगा ही नहीं। हाँ जी, समझ रहे हो? तो क्या बोल के पीछे हट जाएगी, अंगूर खट्टे हैं? नहीं, जो पकड़ नहीं पाए वो क्या है? जाओ जाओ ले जाओ, छोड़ देते हैं इसको। समझ आया ना? समझ आया कि भाई साहब जाओ, इसको नहीं पकड़ सकते यार, इसको कैसे लाओगे इधर, किस बेस पे लाओगे इधर, सोचो ना, कोई बेस है आपके पास? नहीं, ऐसा तो कर नहीं सकते ना। चलो बताओ, इसको फ्री कर दे? अच्छा, इसको फ्री कर दे तो इसको सिग्नल ग्रीन दे दे, ग्रीन सिग्नल दे दे इसको। चल, मजा आया आपको थोड़ा सा? ये बताओ, बात कुछ दिमाग में गई आपके? गई पक्का? ओ, क्वेश्चंस करें? थोड़ा जल्दी नहीं कर रहे हो क्वेश्चन करने में? नहीं नहीं, वैसे गड़बड़ नहीं होगी। अच्छा, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, थोड़ा सा और पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है? डन? नहीं, घर जाके ट्राई करोगे, होंगे पक्का होंगे। ठीक है, चलो। तो ये चार्ट आपको समझ आया क्या? पक्का? गुड। अब आ जाओ आगे, अब नया पेज लेना। अब आप ले लो नया पेज। अब थोड़ी तारीफ कर देते हैं चैप्टर की, चैप्टर की बेसिक फीचर्स को समझते हैं। ठीक है दोस्तों, हम चैप्टर के बेसिक फीचर्स को अगर समझने जाते हैं, नहीं आज मैं तुम्हें बहुत जल्दी छोड़ दूंगा, टेंशन मत। अरे एक्चुअली बताओ, एक बात बोलूं तुम्हें मैं, तुमने ना बहुत हैवी काम ना बहुत जल्दी कर लिया। बहुत हैवी काम था, इजी लगा? बहुत हैवी काम था, तुमने फटाफट कर लिया। नहीं 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 बेटा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है ना, ना। आपने मेहनत करी इसलिए कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। इधर देखो इधर देखो इधर देखो, मैं सब कुछ अच्छे से ही बताऊंगा, इधर देखो। हाँ, अमूल बटर। आओ इधर, इधर आओ। तो क्या बोल रहा था मैं, क्या बताना था मुझे अभी? तारीफ करनी थी ना, चैप्टर की तारीफ करनी थी। सबसे पहली बात तो रेजिडेंशियल स्टेटस को आप चैप्टर ना समझे। क्या ना समझे? ये चैप्टर नहीं है, क्या है, एक प्रोसीजरल काम है। क्या है? प्रोसीजरल काम है। कोई भी इनकम इंडिया में टैक्स होगी तो ऑफ कोर्स, अब थोड़ा लॉजिकली सोचिए, लॉजिकली सोचिए। हिंदुस्तान की सरकार को कोई पर्सन टैक्स देने आया, सरकार उससे, भाई साहब आप आया ना, नाम क्या है आपका, आपका पता क्या है, कहाँ से कमाया है आप, समझ आ रहा है? नाम पता, समझ आ रहा है? और ये सब कुछ आपके पैन से उठा लिया जाएगा, कहाँ से? परमानेंट अकाउंट नंबर की डिटेल से उठा लिया। ओके? और पैन आजकल किससे लिंक्ड है? आधार से।
सरकार से कुछ नहीं छुपा। मैंने क्या कहा, नाम पता, आपने कहाँ से कमाया, समझ आता है। अब हम कौन सी इनकम पे टैक्स कब लगाते हैं? प्रीवियस ईयर की इनकम पे टैक्स असेसमेंट ईयर के लिए लगाते हैं। फर्स्ट पॉइंट, मास्टर जी जो आप ये प्रोसीजर करने वाले हो रेजिडेंशियल स्टेटस का, ये असेसमेंट ईयर के लिए कर रहे हो कि प्रीवियस ईयर के लिए? आप अपनी सीट के साथ बैठो, साथ बैठो, तमरीन नहीं दिख रही, वो वही बैठते हैं ना उसके पास सीट पे। इधर बैठो, बैठो इधर बैठो। हाँ, अभी बात नहीं करनी है। हाँ जी, तो मैंने क्या कहा, हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है? जिन बच्चों ने पहले दिन ज्वाइन करा है ना, वो ध्यान से सुने। फर्स्ट पॉइंट, जब तक ना कहूँ लिखना नहीं है, ना है समझ, तब लिखना है, ठीक है? अच्छा, पॉइंट नंबर 1, बिना समझे अगर कोई बात लिख ली ना, 1 मिनट, और ये सोच लिया कि घर जाके समझ लेंगे, गद्दारी अपने साथ कर रहे हो, हमारे साथ नहीं कर रहे हो। आई बात समझ में? और मैं सबको बोल रहा हूँ, आप कोई बात मेरे से 15 बार पूछोगे, 15 बार ही बताऊँ, ठीक है? लेकिन पूछ के समझ के तब जाना। फिर बिना समझे दूसरे को, अच्छा इसको आ गया क्या, इसको आ गया तो मेरे को भी आ ही जाएगा, ऐसे नहीं होगा भाई। मेरी बात तुम्हें समझ आ रही है मैं क्या? बट इधर देखो, ये कौन सा ईयर था? अरे बोलो ना, बचपन से कसम खिलाई है मैंने तुम्हें, कौन सा ईयर? प्रीवियस ईयर, हाँ या ना? अच्छा, टेलिंग जज, जज मत कर प्लीज, प्रीवियस, ठीक है? हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है भाई? कब से शुरू होता है? सर आपने कहा था अप्रैल 21 से शुरू होगा, और खत्म कब होगा? मार्च 31 को खत्म हो जाएगा। क्लियर है ना बात? 22 लिख दूं? ये लो लिख दिया। खुश हो आप लोग? अब मुझे एक बात बताओ फटाफट से, सोच समझ के। ये लो दीदी, अब ठीक है? हाँ जी, 1 अप्रैल 21 से खत्म कब होगा? 31 मार्च 2022। अब मुझे एक चीज पूछनी है, इस ईयर में कमाई गई इनकम पे, इस ईयर में कमाई गई इनकम पे टैक्स कब लगेगा? वेरी गुड, असेसमेंट ईयर में टैक्स लगेगा। असेसमेंट ईयर स्टार्ट होगा 22 से और खत्म होगा 23 में, तो टैक्स तो इस ईयर में दे रहे हो, है ना? तो मेरा सवाल ये है, स्टेटस कौन से ईयर का पता कर रहे हो? इस साल उसने इनकम कमाई है, उसी साल का तो पता करोगे, हाँ या ना? मतलब प्रीवियस ईयर का ही रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना पड़ेगा। और रेजिडेंशियल स्टेटस मैंने आपको क्या बताया, एक तरीके का क्या है, टेस्ट है, हाँ या ना? तो हमेशा ये टेस्ट क्या हर साल होगा, या एक बार कर लोगे हमेशा के लिए एप्लीकेबल कर दोगे? हर साल करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने लिखा है क्या, स्टेटस ऑलवेज कीप्स चेंजिंग, नेचर है उसका, बेसिक बदलता रहेगा। एक बात बताइए, एक बंदा प्रीवियस ईयर में रेजिडेंट था और इस ईयर में नहीं है, ऐसा हो सकता है? यस, हो सकता है। तो रेजिडेंशियल स्टेटस हमें हर साल का अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा, हाँ या ना? समझ आता है अपने को? जवाब दीजिए, कौन से कब का कैलकुलेट करोगे? हमेशा प्रीवियस ईयर पे ये रूल एप्लीकेबल होगा। मैंने कहा रेजिडेंशियल स्टेटस जब आप पता करोगे तो इसको चैप्टर ट्रीट मत करना, इट्स जस्ट अ सिंपल टेस्ट। दोस्तों एक बात बताइए, टेस्ट है आदित्य, कोई भी टेस्ट होता है तो क्या होता है यूजुअली? मैंने कहा मैं कल आपका टेस्ट लूंगा, इसका क्या मतलब हुआ? मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूं, हाँ या ना? मैंने कहा रेजिडेंशियल स्टेटस एक टेस्ट है, जो कि कौन से सेक्शन के अंडर किया जाएगा? बोलो ना बच्चों, 6 के अंदर किया जाएगा। क्या करेगा 6? कुछ सवाल पूछेगा, हाँ या ना? या तो हम उन सवालों में पास होंगे या तो फेल होंगे। बोलो ना बच्चों, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेल हो जाएंगे? नहीं, या तो हम कुछ सवालों के जवाब सही देंगे, कुछ के गलत देंगे, अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आएगा, या तो पास आएगा या तो फेल आएगा। अभी वो लड़की बैठ के सोच रही है उधर कि कंपार्टमेंट भी तो आ सकती है, और कंपार्टमेंट का रिजल्ट क्या आएगा आगे, पास या, हाँ या ना? बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जब हम ये टेस्ट लेने जाएंगे, कुछ सवाल पूछेंगे सिंपल। बोलो ना बच्चों, एक बात बताओ मुझे, फ्रेमिंग कर रहा हूँ, बिठा रहा हूँ कि क्या होगा आगे पूरी किताब में। रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर जो सवाल पूछे जाएंगे,
किस बेस पे पूछे जाएंगे? क्या ये पूछा जाएगा क्या खाते हो? क्या देखा जाएगा? रेजिडेंशियल। एक मिनट, रेजिडेंशियल तो क्या आपका पीरियड ऑफ स्टे देखा जाएगा? सवाल का जवाब चाहिए मुझे। अगर 100% समझ में आ रहा है तो क्या आपका प्रीवियस ईयर का पीरियड ऑफ स्टे क्वेश्चनेबल होगा? क्या आपकी पर्सनल लाइफ क्वेश्चनेबल होगी? शादी कब करी थी आपने? अबे भाई साहब, तू स्टेटस जानने है क्या साला? इधर क्या पूछ रहा है भाई तू ये सवाल? हाँ या ना? भाई तू ये पूछना, यू आर इंटरेस्टेड टू नो मेरा रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। पर्सनल क्या है वो क्यों पूछ रहा है भाई? मैरिड हो अनमैरिड ये थोड़ी पूछा जाएगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? whenever we talk about residential status तो always period of stay in the previous year is questionable। हाँ या ना? हीट होते हैं, उनके प्रीवियस रिकॉर्ड भी चेक करने पड़ते। समझ आ रहा है? कौन? हीट। एंट्री देनी है, दे देते हैं। क्या नाम है? चिंतन। ओके, समझ आया मैंने क्या बोला आपको? फटाफट जवाब दो ना यार बच्चों। क्वेश्चनेबल क्या होगा? पीरियड ऑफ स्टे। हाँ या ना? सिर्फ क्या देखेंगे? पीरियड ऑफ स्टे देखेंगे। कब का देखेंगे? प्राइमरीली कब का देखेंगे ये बताओ? प्रीवियस ईयर का। हाँ या ना? अगर किसी को डिटेल में खोदना पड़ा, डिटेल में निकालना पड़ा, अगर किसी को किसी की और ज्यादा डिटेल चाहिए होगी तो क्या प्रीवियस ईयर्स के अंदर जाएंगे? ये कौन होगा जो होशियारी कर रहा होगा? हाँ या ना? जो शायद इस साल में कुछ प्लानिंग करने की कोशिश कर रहा होगा तो हम उसका पास्ट रिकॉर्ड चेक कर लेंगे अपने इधर। हाँ या ना? पास्ट रिकॉर्ड चेक करके डिक्लेयर करेंगे उसको क्या, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। फटाफट जवाब दो, समझ आ रहा है? गुड। बेटा आप कुछ, किसी बच्चे का कोई सवाल है तो पूछो। ठीक है, यहाँ तक समरी बना रहा हूँ। क्या किया हमने? हमने कहा प्रीवियस ईयर का रेजिडेंशियल स्टेटस कंप्यूट किया जाएगा। प्रीवियस ईयर के अंदर या तो मैं रेजिडेंट हो सकता हूँ या तो मैं, या दोनों हो सकता हूँ। एक बच्चे ने मेरे से सवाल पूछा, सर बाकी सब तो ठीक, बट क्या कोई पर्सन ऐसा भी हो सकता है, इतना अनफॉर्चुनेट भी हो सकता है कोई दो कंट्री में रेजिडेंट हो जाए? क्या कोई पर्सन दो कंट्री का रेजिडेंट हो सकता है? सोचिए। देखो जैसे हमारे यहाँ पे रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के नियम है कुछ। से फॉर एग्जाम्पल, क्यों है 182? क्यों क्यों 182 क्यों? सरकार के दिमाग में 182 की फिक्र क्यों आ गई? 192 रख लेते। सोचो, घबराओ मत, आंसर करो। सर किसी भी आदमी को अगर इधर टैक्स करना है तो देखा जाएगा मेजर। मेजर साल कहाँ रहा है ना? अपने इधर अगर कोई 6 महीने से ज्यादा रह लिया ना, अपने इधर अगर कोई 6 महीने से ज्यादा रह लिया ना, तो हमने उसे इधर पकड़ लेना है। समझ आई बात? घबराना नहीं होता। मैंने आपसे सवाल पूछ लिया क्यों, लॉ के अंदर जो भी कुछ है ना, रीजन है। ठीक है? और अगर रीजन एज अ स्टूडेंट आपको नहीं पता ना, लिसन टू मी, अगर एज अ स्टूडेंट रीजन आपको नहीं पता ना तो टीचर की गलती नहीं है, तुम्हारी है। सीधी बात है भाई। ठीक है दीदी? गुड। चले? हाँ जी। हटाना उसको थोड़ा। मतलब तू अपना चेहरा नहीं दिखाएगा? दिखाना। अच्छा चेहरा तो दिखा। अच्छा बता। अच्छा बता। भाई साहब उसके पैसे हमारे वाले जेंडर को नहीं मिलते। हाँ। ना ना। हाँ चल बोल, क्या पूछ रहा, डाउट पूछ। ठीक है। आपको क्या लगता है एयरपोर्ट पे जो अथॉरिटीज है, सीआईएसएफ जो रखी हुई है, वो ऐसी रखी हुई है चेकिंग के लिए रखी हुई है जो? हाँ ये कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि सर देखो ये इतनी ना आप सोफिस्टिकेटेड बातें मत करो, लोग यहाँ से भागे हैं। हाँ या ना? ऑन कैमरा आप मेरे से सारी बातें मत बोलो। कैसे भागे हैं मुझे पता है, कैसे भागे होंगे, आप सबको भी पता है कैसे भागे होंगे। कोई आदमी इधर कोई काम करके निकल जाता है, बैंकों के साथ फ्रॉड करता है और निकल जाता है। कैसे? कैसे? एक जनरल आदमी को तो नहीं निकलने देंगे आप। कहीं ना कुछ उसका वेल कनेक्शन होगा किसी ना किसी के साथ, है कि नहीं भाई? और हल्का फुल्का नहीं है, छोटे मोटे लोगों के साथ नहीं कि हमारे सीएम साहब के साथ हो गया तो चल जाएगा ना, लंबे हाथ चाहिए। ठीक है? तो ये जो आपने डाउट पूछा है ना कि सर रात को भग लिया तो क्या करेंगे, आने दे इधर मेरे को, भगा के दिखाएंगे तेरे को एक बंदे को रात को। ठीक है? चलो चले दोस्तों, क्या करना है इनका? मनीष जी इधर ही है क्या क्लास में? मनीष जी आए हुए हैं वेटिंग रूम में, नहीं है ना?
पता नहीं यार, मेरे को नहीं। चलो 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 चलो। अरे छोड़ो तुम, बात हो गई ना अपनी। क्या डिसाइड हुआ? मैंने आपको कहा कि एक पर्सन, एक बंदा, हम बंदे की बात कर रहे हैं अभी, दो देशों का रेजिडेंट हो सकता है। द आंसर इज यस। उसकी इस स्थिति पे क्या हमें दुख मनाने की जरूरत है? खुद देखेगा, किसी अच्छे एडवाइजर के पास जाएगा, हाँ या ना? समझ रहे हो? मान लीजिए गलती से मैं दो कंट्री का रेजिडेंट बन गया। अब मुझे एक बात बताइए, हमारा देश कहता है हम लोग रेजिडेंशियल स्टेटस के बेस पे टैक्स लेंगे, हो सकता है सामने वाली कंट्री भी ऐसे ही कहती हो, क्या उसको दो कंट्रीज में टैक्स देना? ये सवाल इन्होंने मैम ने पूछा। या फिर वो अभी मेरे से ये भी पूछ सकते हैं कि सर, अब ध्यान से सुनना, प्रॉब्लम आई है यहाँ पे, एक का सोल्यूशन कर रहा हूँ। अब वो बच्चा मेरे से ये भी पूछ सकता है, सर आपने तो सोर्स बेस बना के उसे इंडिया में टैक्स कर दिया, बट जिस कंट्री में वो बंदा जॉन रहता है, क्या उधर उसको छोड़ दिया जाएगा सर? उधर की कंट्री भी तो कुछ ना कुछ नियम बना के बैठी होगी ना। देयर वाज अ डिफिकल्टी, देयर वाज अ हार्डशिप ऑन द पार्ट ऑफ टैक्स पेयर। गाइज जवाब दीजिए, ये प्रॉब्लम किसकी तरफ थी? टैक्स पेयर्स को इशू हो रहा था, मतलब हमें दो दो कंट्री में एक इनकम पे टैक्स देना था। फॉर दैट वी हैव फ्रेम्ड डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। क्या? डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। मोर देन 100 कंट्री के साथ हमने डबल टैक्स अवॉइडेंस ट्रीटीज साइन करी। क्या साइन करी? ट्रीटीज, एग्रीमेंट साइन की। बात समझ आई? एंड यू कैन टेक क्रेडिट ऑफ द टैक्स विच यू हैव पेड टू दैट गवर्नमेंट। मेरी बात तुम्हें समझ आई? अगर आपने उधर कहीं टैक्स पे कर दिया, देन यू डोंट नीड टू पे टैक्स इन इंडिया, वो गवर्नमेंट आपस में सेट ऑफ करेंगे। बात समझ आई? इसको हम लोग क्रेडिट बोलते हैं। ये आपको अभी नहीं पढ़ना है, कब पढ़ना है? सोचो, प्रोफेशनल लेवल, वहां भी तो कुछ पढ़ना है, इसलिए इधर नहीं पढ़ाया गया। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आप लोगों की? डबल टैक्स का भी इशू समझ आ गया? ठीक है, एक पर्सन दो कंट्री में रेजिडेंट हो सकता है, हमारी बला से दो में क्या, दो से ज्यादा में भी हो सकता है। नहीं, दो से ज्यादा में भी हो सकता है। दूसरी बात मैंने क्या बताई? हर साल के लिए, हर एक प्रीवियस ईयर के लिए नया रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना पड़ेगा। क्लियर है बात? एक सवाल और पूछ रहा हूं आपसे, जवाब देना सब बच्चे, सोच समझ के। हाँ जी। बेटा एक बात बताइए, हमारे यहाँ जो नियम है वो मैंने आपको अभी बताने हैं कि सेक्शन 6 के अंदर हम लोग इधर टैक्स कर देते हैं किसी बंदे को रेजिडेंट बना के। रेजिडेंशियल स्टेटस हमने कहाँ डिस्कस किया? 6 में डिस्कस किया, हाँ या ना? अभी देखो, उसको तो पता भी था, पता था ना उसको कि कैसे किसको क्या बोलते हैं, किस तरीके से करते हैं। तो ऐसा ही हो सकता है ना, किसी दूसरी कंट्री के अंदर भी उसको कवर कर रखा हो किसी दूसरे नियम के हिसाब से, तो बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। समझ आ रहा है भाई? अच्छा चलो एक एग्जाम्पल देता हूँ, थोड़ा सा इस पे ना थोड़ा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो एक पर्सन है, मिस्टर राम, ठीक है, सिटीजन, सिटीजन, दो कंट्री के सिटीजन नहीं हो सकते आप दो कंट्री के सिटीजन नहीं। वो सिटीजन बाय बर्थ है इंडिया का, याद रखना, इंडिया का वो सिटीजन बाय बर्थ है। और उनकी मदर के स्टेटस में मैं बात नहीं करूँ। देयर इज अ, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों ने नाम सुना होगा डॉक्टर नरेश त्रिहान। मेडिसिटी नाम सुना है? गुड़गांव मेडिसिटी, मेदांता, मेदांता का नाम सुना है? एशिया में लार्जेस्ट हॉस्पिटल के अंदर आता है। तो उसके अंदर जो हार्ट सर्जन है उनका नाम है डॉक्टर त्रिहान। तो इंडियन गवर्नमेंट उनको अपना क्या मानती है? एसेट मानती है। क्या मानती है? एसेट मानती है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने स्पेशली उनको कहा हुआ है दैट यू डोंट पे टैक्स, स्पेशली फ्री किया हुआ, दैट यू डोंट नीड टू पे टैक्स ऑन योर स्पेशल। लॉ में स्पेशल छेड़छाड़ करनी पड़ती। ठीक है, शायद कुछ ऐसा हुआ हो पीछे। क्या कह रहे हो बेटा? क्या बेटा, क्या कह रहे हो? यार डॉक्टर नरेश त्रिहान जो है ना, वो मतलब, मैंने तो हालांकि कभी फोटोज वगैरह में या उनको जब सुना है मैंने कभी भी, तब मैं नहीं मानता कि वर्ल्ड में कोई हार्ट सर्जन, प्रैक्टिस उतना उनका बना हुआ है। तब भगवान का दूसरा रूप, किसी भी लेवल का हार्ट अटैक है ना आपको, तो वो बंदा सर्जरी अगर करता है तो 100% सक्सेस रेट। तब मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, ऐसा मैंने सुना है। ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि वो बंदा इंडिया में रहे, बाहर ना जाए। फॉर दैट हम उसको एसेट मानते हैं।
बात समझ आई? चले मूव करें आगे। तो मिस्टर राम का एक एग्जाम्पल मुझे बनाना था, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए मिस्टर राम की कोई इनकम सोर्स बेस पे इंडिया से थी। उनकी एक हाउस प्रॉपर्टी थी दिल्ली में, ध्यान दो बच्चों, अरे बच्चों सुनो। उनकी एक हाउस प्रॉपर्टी थी दिल्ली के अंदर, दिल्ली साउथ एक्स, चलेगा? ये भाई साहब रहते थे श्रीलंका। कहाँ रहते थे? इधर रहते थे, इंडिया में नहीं रहते थे। अभी श्रीलंका के अंदर इनका रहना सहना इधर ही था। अब सवाल आया कि दिल्ली कहाँ पे है? इंडिया में। क्या हमने इस इनकम को सोर्स बेस मान के इंडिया में टैक्स किया होगा? सोर्स बेस मान के इंडिया में टैक्स किया होगा। लेकिन श्रीलंकन गवर्नमेंट ने भी तो अपने कुछ नियम बना रखे। मान लो श्रीलंकन गवर्नमेंट का जो नियम है वहां पे टैक्स देने का, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस पे है। गाइस फोकस करो। ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस मिस्टर राम इज डिक्लेयर्ड रेजिडेंट इन श्रीलंका ऑल्सो। डोंट यू थिंक सो इस इनकम पे उन्हें यहाँ पे टैक्स देना? देयर वाज अ प्रॉब्लम ना। अब टैक्स पेयर के पार्ट पे ये हार्डशिप थी। दोनों सरकारों ने मिलकर इसको म्यूचुअली सॉल्व किया, पीटी साइन करके। और इनको ऑप्शन दिया गया होगा, इधर यू कैन पे टैक्स इन योर रेजिडेंट कंट्री और यू कैन पे टैक्स इन योर होम कंट्री, राइट? सोर्स कंट्री जो। चलो अब मैं आपसे फिर एक सवाल अच्छा वाला पूछ लेता हूँ, ये बात आई गई है तो बताओ पहला अधिकार किसका? सोर्स का कि रेजिडेंट का? शाबाश। सोर्स कंट्री का पहला अधिकार। पूछ पा रहे हो ना इतना? फर्स्ट राइट किसका होगा? ठीक है, क्लियर है ना बात यहाँ तक? आगे मूव करें। चलिए, तो हमें बात करनी थी, ट्रीटीज साइन नहीं है। मैंने कहा ना ऑलमोस्ट सबके साथ है। अगर ऐसा कुछ है तो फिर दोनों में देना पड़ेगा, फिर दोनों में जाना। उसकी उसकी पार्ट के इश्यूज है ना वो तो। ठीक है, देख लो ना, जब पड़ोसियों के साथ कर रखा है साइन तो मतलब के साथ ही कर रखा है। ठीक है, हाँ जी। आगे चले दोस्तों, क्या मैं सेकंड पॉइंट डिस्कस कर सकता हूँ? सेकंड पॉइंट ये है कि आपको एक ईयर के लिए रेजिडेंट मान लिया गया और अगले ईयर में मान लीजिए आप, याद है मैंने आपको एक चीज कही थी, प्रीवियस ईयर एक कनेक्टेड होता है असेसमेंट ईयर, और जो असेसमेंट ईयर होता है ये प्रीवियस ईयर भी होता है, हाँ या ना? मान लीजिए एक प्रीवियस ईयर के अंदर एक पर्सन को रेजिडेंट मान लिया गया या रेजिडेंट बना दिया गया, नेक्स्ट में वो बन गया क्या? नॉन रेजिडेंट। सोच के बताइए, सरकार उसे बाय डिफॉल्ट क्या मान के बैठी? रेजिडेंट मान के बैठी होगी। अब सोच के बताइए मुझे, अगर मैं वो पर्सन मैं हूं, तो गवर्नमेंट को ये बताने की जिम्मेदारी मेरी है कि गवर्नमेंट की? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये बताना कि देखिए उस साल तो मैं ऑफ कोर्स रेजिडेंट था, आई एम लायबल टू पे टैक्स इन इंडिया, बट फॉर दिस ईयर इसका टैक्स कब दूंगा? अगले साल, इसके असेसमेंट में। हाँ या ना बच्चों? फॉर दिस ईयर गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा। अगर मौका मिला किसी दिन आपको रिटर्न ऑफ इनकम खोल के दिखाऊंगा, किसी भी पर्सन। ठीक है, इसके अंदर कॉलम दिया होता है, वो कॉलम एडिटेबल होता है। क्या होता है? एडिटेबल होता है। कॉलम को आप एडिट कर सकते हैं। मतलब वो आपको बाई डिफॉल्ट क्या मानते हैं? रेजिडेंट मानते हैं, बट यू कैन एडिट दैट कॉलम। ऑफ कोर्स यू हैव टू सबमिट द प्रूफ्स आल्सो, प्रूफ देने पड़ेंगे, बट यस वो एडिटेबल। बात समझ आई? बोलते हैं ऑन प्रूफ जो होता है ना वो किसके ऊपर? हमारे ऊपर। ठीक है, एसएससी के ऊपर होता है, टैक्स पेयर के ऊपर होता है। वैसे मैं उस पर्टिकुलर ईयर में हाँ क्या पक्का समझ आ गया पॉइंट? थोड़ा सा पॉइंट समझ? चलिए हाँ बेटा, बोलो ना। एक मिनट दोस्त, आपकी आवाज बीच में कट रही थी। आपकी आवाज बीच में कट रही थी, क्या बोल रहे थे आप? हाँ, बात नहीं। सेकेंड ईयर मतलब ये वाला ईयर कह रहे हो आप? क्या पूछ रहे हो आप इसमें? हम ऑफ कोर्स एसएससी हैं, ऑफ कोर्स एसएससी हैं, क्यों नहीं है? देखो टैक्स तो देना है ना, टैक्स टैक्स पेयर भाई, टैक्स देने आया हूं ना मैं तो। इस साल मैंने कमाया, इस साल में टैक्स दे रहा हूँ, हाँ या ना? ठीक है, हेलो, चलिए।
हाँ जी, तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट समझ। अब माइक कोई प्रॉब्लम आ रही है कि माइक में कुछ, माइक एक बार ठीक करिए थोड़ा सा, या तो नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, नेटवर्क का। हाँ जी दोस्त, थर्ड पॉइंट सुनिए। पहला पॉइंट हमने समझ में आ गया अच्छे से, हर साल के लिए अलग अलग निकालना पड़ेगा, प्रूफ हमारे ऊपर ही होता है, हाँ या ना। अब मुझे इसमें और आपको समझ, रेजिडेंशियल स्टेटस हम निकालते हैं ना, इसका मतलब कॉन्टिन्यूस पीरियड ऑफ स्टे नहीं देखते, क्या नहीं देखते, कॉन्टिन्यूस पीरियड ऑफ स्टे। फोकस करो इधर बोर्ड पे देखो, मान लीजिए ये मेरा प्रीवियस ईयर है, शुरू कब से होता है, अप्रैल 2021 और एंड होता है 31 मार्च 22, करेक्ट। अब होता क्या है, जो हम रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं वो कभी भी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट नहीं निकालते, हमेशा कैसे निकालते हैं, ड्यूरिंग द पीरियड निकालते हैं, समझ आया। क्योंकि इनकम भी हम क्या लेते हैं, किसी एक पर्टिकुलर टाइम की लेते हैं क्या, ड्यूरिंग द पीरियड की लेते हैं, जितना पूरे साल में कमाया होता है। तो होता क्या है कि मान लीजिए कोई पर्सन इंडिया में, मान लो वो यहाँ का सिटीजन नहीं है, बाहर का सिटीजन है, वो इंडिया आता है, और इंडिया आते हैं भाई साहब, मान लीजिए 10 अप्रैल को, कब आते हैं, 10 अप्रैल को वो इंडिया आते हैं, और फिर वो इंडिया से चले जाते हैं 20 जून को, कब, जून को चले जाते हैं, फिर वापसी आते हैं सितंबर में, कब, सितंबर में फिर वापसी आते हैं 5 सितंबर को, फिर 20 दिसंबर को चले जाते हैं, करेक्ट, फिर आते ही नहीं, फिर आते ही नहीं। क्या उनका पीरियड ऑफ स्टे कॉन्टिन्यूस था, हाँ या ना। हम कॉन्टिन्यूस पीरियड ऑफ स्टे की बात नहीं कर रहे हैं, जब भी हम किसी पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करेंगे, तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया है कि हम उसके लिए क्या करेंगे, पीरियड ऑफ स्टे को चेक करेंगे, किसको चेक करेंगे, पीरियड ऑफ स्टे को चेक करेंगे। और जब हम पीरियड ऑफ स्टे को चेक कर रहे होंगे, तो दैट पीरियड ऑफ स्टे शुड नॉट बी कॉन्टिन्यूस, राइट, कॉन्टिन्यूस नहीं होना चाहिए, या कॉन्टिन्यूस है या नहीं है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग क्या देखेंगे, बस नंबर ऑफ डेज चेक करेंगे, 10 को आए, 20 को गए, टोटल टाइम बताओ कितना, टोटल टाइम कितना, टाइम बोले तो कितने डेज, 40, गुड, 40 ना, हाँ सर, आने का दिन और जाने का दिन इंक्लूडेड कर दिया, यस, आने का दिन भी और जाने का दिन भी क्या होगा, इंक्लूड करेंगे, कहाँ पे, इंडिया में, डन। चलो 20 को गए, फिर वापसी का भाई 5 को वापसी आए, चलो फटाफट बताओ 5 से लेके कितना हुआ, अरे बताओ ना, टाइम बताओ कितना रहे इंडिया में, डेज बताओ, सितंबर से लेके 20 दिसंबर कितने दिन, अरे भैया सितंबर में कितने दिन, सितंबर में कितने दिन, 25 की 26, 25 ना, अक्टूबर में कितना, 30, और नवंबर में कितना, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, और दिसंबर में कितना, टोटल कर दो सबको, हे भगवान, सितंबर में कितना, 25, अक्टूबर में कितना, 31, नवंबर में कितना, और दिसंबर में कितना, 20 बेटा, 20 को गया, है ना, हाउ मच, 106 हो गया, हाँ ये ना, 40 ये रहा ना, ये ज्यादा होगा क्या, ओ, तो 40 किसने बोला था रे, शिव शिव शिव, अम्मीर के साथ होली है फिर, है, सही है। तो भैया अप्रैल के कितने, मई के कितने, जून के कितने, कितना हो गया टोटल, 71। अब मुझे पूरे साल का स्टे बता दो कितना, पूरे साल का स्टे कितना हो गया, 177 डेज हो गया पूरे साल का, समझ आता है आपको, पीरियड ऑफ स्टे कैलकुलेट कैसे करना है, हाँ या ना। इसी से रिलेटेड दूसरा पॉइंट भी सुन लीजिए। अब देखो, मैप तो मैं नहीं बनाऊंगा और ना बना सकता हूँ, रियली सॉरी। कश्मीर टू कन्याकुमारी, गुजरात से आसाम, ये हमारा देश है, हाँ जी, ठीक है, ये पूरा कंट्री हमारा आ गया, फॉरेन टेल खींच दिया हमने भाई, ये आ गया पूरा, सब कुछ इसी के अंदर आ गया ना भाई,
हाँ या ना? एंड आई एम नॉट गोइंग इन ज्योग्राफी, ध्यान दो दोस्तों। ये मैंने यहाँ पे लैंड मास बनाया, क्या बनाया इंडिया का? आदित्य बेटा इधर देखना, लैंड मास। तो क्या हमारा कंट्री सिर्फ लैंड मास तक, सिर्फ हमारा कंट्री क्या लैंड मास तक है? इसके नीचे क्या शुरू हो जाता है? पानी, पानी शुरू हो जाता है इसके नीचे। हाँ या ना? क्या उस पानी में हमारा देश नहीं है? कहाँ तक, कहाँ तक, कहाँ तक? 12 नॉटिकल माइल। ये नॉटिकल माइल क्या है सर? पानी में डिस्टेंस को हम नापते हैं किससे? नॉटिकल माइल पे। एक नॉटिकल माइल में लगभग 1.247 किलोमीटर होता है। ठीक है, समझ आता है? समझ आता है? ये आपको इतना ज़्यादा उसमें जाने की डिटेल में ज़रूरत, बिकॉज ये कस्टम में मैंने आपको पढ़ाना है पूरा। ये नॉटिकल माइल क्या होता है, कस्टम वालों की चीज़ें है ये सब, कस्टम में सीखेंगे अपन ये। बोर्ड पे ध्यान दो, क्या इसके ऊपर एरियल स्पेस भी हमारा है? हाँ या ना? तो जब हम पीरियड ऑफ स्टे कैलकुलेट करेंगे, एक बंदा मान लीजिए दिल्ली में रहा 20 दिन, केरला में रहा 30 दिन, इधर कौन है? पंजाब ले लें इधर, पंजाब ले लेते हैं, गुजरात ले लेते हैं। यहाँ रहा 10 दिन, यहाँ रहा, बढ़िया मौसम था, इधर 40 दिन ले लो। ठीक है, और फिर छुट्टियां मनाने कहाँ चला गया? ऊपर। अरे नहीं, इधर गोवा कहाँ, कश्मीर चला गया। गए हो कभी कश्मीर? गए हो? पूरे वर्ल्ड में उससे, पर्सनली आपको बता, पूरे वर्ल्ड में। आइए देखिए, इधर रुका बंदा 60 दिन, बताओ कैलकुलेट कैसे करो, कितना हो गया? क्या किसी पर्टिकुलर जगह का देखना है? इंडिया मतलब इंडिया तो सारा ना? नहीं? हाँ या ना? शाबाश, कितना हो गया? जोड़ लिया ना आपने? समझ आ गया? सर एक सवाल है, एक दिन कितने घंटे का होता है? 24 आवर्स का। सर क्या कभी कभी आवर्स आर्ली कैलकुलेशन भी करवा लेते हैं क्या? एक आध बार ऐसा सवाल आया हुआ है, बट आपको हमेशा याद रखना है, अगर आपको डेटा, एग्जामिनेशन डेटा आवर्स में दिया हो, तो आपको 24 घंटे का कितने दिन मानना है। समझ आया? ऐसा मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा क्लास। क्या आपको ये बेसिक बातें क्लियर हो गई? फटाफट जवाब दीजिए, बना ले समरी एक बार। और आज मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज आपकी क्लास पहले ही छोड़ दूँ। जाओ, मतलब देख रहे हो आप आज? हाँ जी। अरे मेरे बच्चे, अभी मैं आया ही नहीं ना उस पे, आऊंगा मैं। अभी मैं आपको जब सेक्शन 6 पे लेके जाऊंगा, तो उसकी प्रॉपर ड्राफ्टिंग बताऊंगा आपको मैं। टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे प्रॉपर ड्राफ्टिंग बताऊंगा मैं आपको। अच्छा, पहले पुराने टाइम तक क्या होता था ना, लिसन टू मी गाइस, फाइनेंस एक्ट 2020 से पहले ये चैप्टर ना बड़ा सुंदर हुआ करता था। एवरीबडी इज परफॉर्मिंग इन दिस चैप्टर। कभी भी क्लास शुरू होती थी तो चैप्टर के अंदर ही परफॉर्म करते थे सब। अभी क्या हुआ, फाइनेंस एक्ट 20 में इसको चेंज कर दिया। गवर्नमेंट ने दो दो बदलाव किए इसमें बड़े बड़े, की वजह से चैप्टर हो गया थोड़ा ट्रिकी। आई बात समझ में? अच्छा, जो चीज़ ट्रिकी होती है और प्रैक्टिस में ज़्यादा नहीं होती, में क्या होता होगा जरा सोच के। इतनी स्पीडली भागते होंगे ना लोग, और वो अमेंडमेंट्स आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में? धीरे धीरे चलो, आराम आराम से। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्या? इंडिविजुअल को समझना। आई बात समझ में? बाकियों को तो बहुत आराम से समझ लेंगे। जब मैं 6 शुरू करूंगा, तो उसके पीछे भी आपको कहानी सुनाऊंगा एक बढ़िया सी, और वो भी काम आसान हो जाएगा आपके लिए, फिर बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ में तो हम क्या देखेंगे, पीरियड ऑफ स्टे। और कुछ लोग जो आर्टिफिशियल पर्सन्स हैं, वो घूमते हुए दिखाई देते हैं क्या कभी? उनके लिए क्या देखना पड़ेगा? कोई और तरीका होगा ना उनके लिए। समझ आया? सिर्फ पीरियड ऑफ स्टे कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है इस चैप्टर का, क्योंकि पर्सन सिर्फ इंडिविजुअल नहीं होता, एचयूएफ भी होती है, पार्टनरशिप फर्म भी होती है, कंपनी भी होती है ना, एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी होता है। हाँ या ना? आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन्स भी होते हैं, लोकल अथॉरिटी भी होती है, सबका देखना है ना। तो जो लोगों को मैं घूमते फिरते देख सकता हूँ, यू गाइस आर नेचुरल पर्सन। आपका स्टे निकालना तो बहुत आसान है, पीरियड ऑफ स्टे कैलकुलेट कर दूंगा मैं आपका। हाँ या ना? कंपनी का कैसे निकालूंगा? तो बाइफरकेट करना पड़ेगा ना हमें कि नियम कितने हैं। आया समझ में? क्लियर है ना बात यहां तक? ओह, अब 1 मिनट तो रुक जाओ पहले। हाँ, एक समरी से तो बना लेते हैं। अच्छा, जब एक बार रजिस्टर तो बंद करो,
करो तो सही, अच्छा बंद एक बार, बंद करो रजिस्टर, मेरे साथ साथ बोलो, मेरे साथ साथ। नहीं पक्का पक्का पहले छोड़ दूंगा, 6 बजे डॉट। अच्छा सर को ना रिक्वेस्ट कर लिया करो, जैसे सर क्लास छोड़ते हैं ना 3:45 पे ना, बोलना शुरू कर दिया करो जैसे मेरे को बोला 6 बजते ही, 6 बजते ही माहौल बना लेते हो, बसते बसते बंद, भागना है बस है, तो भैया सर को बोल दिया करो। हाँ जी। आइए देखिए दोस्तों, हमने क्या क्या सीखा। हमने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम जो किया ना आज की क्लास, वो किया इनकम को बाइफरकेट करके, क्या करके, इनकम्स को बाइफरकेट करके। तो अब आप क्या करोगे, रजिस्टर बंद, सब कुछ पैक, अगर लगेगा ये चार्ट तुम्हारे लिए किसी काम का है तो फोटो क्लिक कर लेना, ठीक है। तो मैं अब इस बात को ना आपको रिवर्स मोड में समझाता हूँ। इनकम कितने तरह की, कितने तरह की, 2 तरह की। पहली, अरे रुक जाओ, एक इनकम वो जिसको हमने नाम दिया क्या, इंडियन, क्या नाम दिया, शाबाश। एक इनकम वो जिसको हमने नाम दिया क्या, फॉरेन इनकम, शाबाश, ठीक है। अब मुझे जरा एक बात बताओ, अगर इनकम इंडियन है, इनकम इंडियन है, और रेजिडेंशियल स्टेटस हमने डिवाइड किया कैसे, रेजिडेंशियल स्टेटस हमने डिवाइड किया कितने पार्ट में, 2 पार्ट, रेजिडेंट एंड इनकम इंडियन है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या मेरे लिए रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना कंपलसरी हो जाएगा, अगर इनकम इंडियन है, और इंडियन बोले तो सोर्स बेस्ड है, तो इन दैट केस आप भले ही कौन है, रेजिडेंट है, या फिर आप नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट। अरे बच्चों सुनो ना, दोनों के केस में क्या होगी, फ्लेक्सिबल, समझ आता है क्या, पक्का, शाबाश। इनकम अगर फॉरेन है तो, और स्टेटस है 2, रेजिडेंट और, हालात क्या बनेंगे, सर जी कुछ ऐसा कहा था आपने, रेजिडेंट है तो आंख बंद कर लो, देखना ही नहीं है टैक्सेबल, और नॉन रेजिडेंट है फ्री रही है, आया समझ, जवाब दीजिए। बाकी तो हमने तारीफें करी, ठीक है, ये तारीफें असाइनमेंट के पहले पेज पे लिखी होंगी, अगली क्लास में असाइनमेंट मिलेगा, ये फर्स्ट पेज पे लिखी होंगी, ठीक है, इसलिए मैंने आपको अलग से लिखवाया नहीं उनको, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात ये सब थी, ओके, सॉरी, सॉरी, ये लीजिए, ठीक है, पक्का क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट का, समझ आ गया, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके गाइज, अगर कुछ पूछना है किसी को तो पूछ लीजिए। नोट कुछ भी नहीं करना, बस ये स्क्रीनशॉट लेके रख लो, अगर रखना है तो इसको। 6 बज गए ना, हाँ, क्या बोल रहे हैं सर, नहीं मैंने कुछ जगह नोट करने के लिए बोली थी चीज़ें, जैसे कि मैंने आपको ये नोट करने के लिए बोला था, ठीक है, और और ये मैंने नोट करने के लिए बोला था, ठीक है, ध्यान में, तोड़ना नहीं है सर, नहीं, एक बार चेक करके बताता हूँ, हमारे सी एग्जाम में तो एप्लीकेबल है। हाँ बेटा, हाँ, सिटीजनशिप, नहीं नहीं नहीं, इधर यू कैन बी सिटीजन या ऑन द बेसिस ऑफ योर